चलो चलो जाओ। देखो दिशा परीक्षण पढ़ेंगे, डायरेक्शन, इससे एक सवाल पक्का रहा, हर साल आ रहा, फिक्स है उसका सवाल। कभी कभी 2 सवाल भी आए हुए पिछले 11-12 सालों के अंदर ना, 2 सवाल है इसमें। और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें सवाल नहीं पूछने का। दूसरी अगली सबसे बड़ी बात, खास बात क्या है, इसका सवाल बहुत आसान है। समझ नहीं बात क्या, सी सेट के अंदर एक सवाल पक्का ही पक्का इसका। ठीक, अब हम हार्ड सवाल करेंगे और सारे सवाल करेंगे कि कैसा सवाल आया हुआ, और ट्रिक के साथ करेंगे। समझदारी बहुत अच्छी तरीके से पैदा हो जानी चाहिए, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, बहुत प्यार के साथ। समझ में आया बात है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट पहला पॉइंट दिशा वाले चैप्टर में, दिशा और दूरी या दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट इसका नाम है, चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा एवं दूरी वाला। रीजनिंग पढ़ रहे हैं सी सेट के लिए, सी सेट के लिए नहीं, कहीं भी काम आगा हमें उसके लिए। रीजनिंग हर जगह काम आगी, हर पेपर में काम आने वाली, जो जहां भी काम आने वाले ना उसके लिए स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर हम सवाल करना सीखेंगे। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़े काम का हो, वो सारी बातें छोटी छोटी बातें, लेकिन जबरदस्त मात्रा में यूज होगी। जिन्हें पढ़ रखा है अच्छी बात है, उसमें निखार आ जाएगा, नहीं पढ़ रखा तो सोचने का तरीका बदल जाएगा। समझ नहीं बात है, सोचने का तरीका बदल जाएगा और जल्दी सोचेगा, उसी तरीके से सोचेगा जैसे मैं समझाऊंगा। उसका दिमाग उस हिसाब से संचालित होगा जैसे मैं उसको दिशा दूंगा। और दिशा ही पढ़ रहे हैं, समझ नहीं बात है, दिशा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दिशा कौन थी आया समझ नहीं, फ्रेंड को तो मैंने छोड़ दिया चक्कर। समझ में आया बात है, पेपर देना इस बार, चक्कर में नहीं पड़ना फालतू के। चलो जो बताओ, अब बताओ दिशा कितने प्रकार की हो। पहला चलो बताओ दिशा कितने प्रकार की हो। सबसे पहले समझेंगे दिशा कितने प्रकार की हो। बता दिशा कितने प्रकार की हो, तू बता कितनी दिशाएं हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दिशा मुख्य रूप से 4 प्रकार की हो। ठीक, दिशा हो ना, दिशा मुख्य रूप से 4 प्रकार की हो। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा है, 8 कौन सा बोल रहा है, 8। दिशा मुख्य रूप से 4 प्रकार की हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और कहाँ दिशा, कुछ भी। चलो बस फालतू नहीं बोलना आज की बात। यहाँ से ऊपर जो हो ना, ऊपर होगा हमारा उत्तर। जब भी उत्तर हमेशा ऊपर ही बनानी पड़ेगी, बार बार दिशा बनानी पड़ेगी। तो यूं नहीं है कि अपने आप उत्तर को यहाँ मान के बैठे हुए, यहाँ उत्तर वहां उत्तर। समझ बात है, यहाँ उत्तर तो नीचे दक्षिण ही होगा, उत्तर के हमेशा विपरीत दक्षिण ही होगा। और मैं उत्तर के नाम को उत्तर नहीं लिखने का, हमेशा एन ही लिखूंगा। एन का मतलब हो नॉर्थ, और नॉर्थ के नाम का सिर्फ एन लिखूंगा। एन का मतलब समझ जाना, उत्तर की बात कर रहे। समझ नहीं बात, पता लग गया एन का क्या मतलब, बार बार पूछो ना, ऐसा एन का क्या मतलब है, नॉर्थ इसका मतलब। समझ में आई बात है। उसके बाद नीचे साउथ, उत्तर की विपरीत दिशा में हमेशा साउथ होगा, दक्षिण ही होगा। SOUTH, साउथ। साउथ का मतलब दक्षिण। एक बच्चा पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा था, कह रहा था दक्षिण, तो दक्षिण या दक्षिण है, क्या है दक्षिण। इसके नाम का सिर्फ ऐसे लिखोगे। तो एन के हमेशा विपरीत क्या होगा, एस होगा, और एस के हमेशा विपरीत क्या होगा, एन होगा। इसलिए एस एन कभी एक साथ नहीं रह सकते। समझ आई बात यह, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। बात समझ में आई है? ठीक, तो अब क्या साथ रहना, अब तो रात गई। उसके बाद हमेशा ना इधर हमेशा पूर्व ही रखना इधर। और पूर्व को क्या बोल लेंगे, ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार की, पता क्या हो, खमीर हो, ईस्ट वाई, ये ईस्ट खमीर जानो क्या हो, पहन दो छोड़ दो, चक्कर में ना पड़ो। ये क्या है पूर्व, ये क्या है वेस्ट माने क्या हो, पश्चिम बंगाल। नाम सुना पश्चिम बंगाल का, ममता बनर्जी आज कैंडल मार्च निकाल रही पहने वालों के समर्थन में। चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं जाएगी, कोई दिक्कत है? आगे यहाँ पश्चिम होगा, इधर पूर्व। हमेशा जब भी दिशा बनाने का नंबर आने वाला, इधर पश्चिम ही बनानी, इधर नहीं बनानी पश्चिम। बदतमीजी नहीं चाह रही मुझे बिल्कुल भी। और पश्चिम के विपरीत हमेशा पूर्व ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पश्चिम तो यहाँ दक्षिण आ जाएगा या उत्तर आ जाएगा। पश्चिम के विपरीत हमेशा पूर्व होगा, और पूर्व के विपरीत हमेशा पश्चिम होगा। और दिशा हमेशा इस तरह बनानी, NSEW। समझ आई बात यार? तो ये बताओ यहाँ क्या बनेगा, NEWS, न्यूज मानो समाचार, चारों दिशाओं का ज्ञान। ऐसे तो बनाओ समाचार का, चारों दिशाओं का ज्ञान ही न्यूज कहलाता है। समझ में आया बात या रोक को पता लग जाएगा, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर। रहा दिक्कत तो नहीं आया तक? और भी इसकी सब डायरेक्शन हो, एक तो ये तो दिशा होगी, एक को उपदिशा। ये उपदिशा कौन कौन सी होगी समझ लो, उपदिशा कौन कौन सी होगी। तो उपदिशा भी मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट यही है, इसमें ना दिशा ये भी होगी, देखो ये भी दिशा होगी एक प्रकार की। इन दिशाओं को मिलाकर तुम 8 दिशा कह रहे थे। समझ आई बात?
इन दिशाओं को मिलाकर तुम 8 दिशा कह रहे थे, ये 8 दिशा हमारे, समझ बात यार। तो कितनी, 4 तो पहले दी थी और 4 अब होगी, तो 4 4 कितनी होगी, 8, 8 दिशाएं होंगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस वाली दिशा को क्या नाम देंगे? इस वाली दिशा को ना हमेशा इसे नॉर्थ ईस्ट देंगे, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा बोल लेंगे सर। ऐसे नहीं कभी बोल सकते कि पूर्व उत्तर, किसी किताब में कहीं नहीं लिखा होने का, ऐसे लिखा हुआ उत्तर पूर्व। ये जो पोल है ना बीच में, जो पोल है, जो खंबा, इसके सापेक्ष मान का चला सब चीजें, समझ बात है। इसे हमेशा प्राथमिकता देनी। अगर इसे प्राथमिकता, इसका नाम लिखना हो ना, इस वाली दिशा का नाम लिखना हो तो ऐसे लिखना कि पूर्व दक्षिण ना, दक्षिण पूर्व, इसे हमेशा प्राथमिकता देनी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? चलो इस वाली दिशा का नाम बताओ। इस वाली दिशा ऐसे नहीं पश्चिम उत्तर ना, उत्तर पश्चिम, इसे प्राथमिकता दे रही इस वाले खंबे को हमेशा, तो इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम। अच्छा इसे इंग्लिश में क्या बोल लेंगे? नॉर्थ ईस्ट। कोई दिक्कत है यहां तक? इसे क्या बोल लेंगे? इसे बोल लेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होगा? उत्तर पश्चिम। तो लिखो तो ना उत्तर पश्चिम, समझ जाओगे ना। चलो इस वाले डायरेक्शन का नाम बताओ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये क्या है? साउथ, और ये क्या है? वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम। इस वाली दिशा का नाम आ जाओ, इस वाली दिशा में जब भी आओगे तो इसका नाम होगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब वो दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या बैठेगा? साउथ ईस्ट। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही? कर लोगे जब टेस्ट होगा ना। तो रीजनिंग वाले चैप्टर में जब मैं टेस्ट लूंगा, अगर तुम टेस्ट के अंदर इस चैप्टर का सवाल गलत कर दिया तो फिर तुम अपना हाल देखना। समझ में आया बात है? इस चैप्टर का सवाल कभी गलती नहीं होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी इसकी। एक एक सवाल रट्टा नहीं मारना सवाल का बिल्कुल भी, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी। 100-150 सवाल लो जब इसका सवाल कभी गलत ही ना हो। और यूपीएससी में आए हुए सी सेट जितने भी सवाल है सारे उड़ा देने, और कहीं इसका सवाल भी देख लिया ना, डरना नहीं, जान पूछ को सोल्व करना सर कि हो क्यों नहीं रहा जब चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो। इसका क्या तो पढ़ने में कमी, क्या फिर प्रैक्टिस में कमी? समझ में आया? जब पूरा पढ़ लिया तो सवाल कैसे भी ले आओ कहीं से भी, किसी भी किताब से। समझ में आया? तो बताओ कितनी दिशाएं होंगी हमारी? 8 दिशाएं। पता लग चुका उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी? पता, ऊपर हमेशा क्या रखना? ऊपर हमेशा उत्तर, उत्तर को हमेशा ऊपर ही रखना। इधर हमेशा पूर्व ही रखना, इधर हमेशा पश्चिम रहेगा। अगर ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण रहेगा। समझ में आया बात है? ठीक। दूसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं। जब भी किसी कोई सवाल करने जा रहे हो, कोई भी सवाल करने जा रहे हो, कोई भी सवाल, तो किसी भी सवाल को करने से पहले, सबसे पहले हम दिशा बनाएंगे। सबसे पहले एक बिंदु पर दिशा बनानी, ये कुछ पॉइंटर ट्रिक हैं। सबसे पहले उस बिंदु पर दिशा बनाओ। कोई भी बिंदु हो, यहाँ बिंदु रखा है ना, ऐसा समझ लो। सबसे पहले उस बिंदु पर दिशा बनानी स्टार्ट कर दो। ये दिशा बनानी स्टार्ट कर दी, ऐसा करोगे। यहाँ नॉर्थ, यहाँ क्या बैठेगा? ईस्ट, यहाँ क्या बैठेगा? साउथ, यहाँ क्या बैठेगा? वेस्ट। कोई भी सवाल कर रहे हो। दूसरा क्या है? जब कोई बिंदु खत्म होगा ना, जब पूरा सवाल खत्म होगा तब भी दिशा बनानी। उसके बाद यहाँ अगला पॉइंट हमारा, जब सवाल खत्म हो जाए तब दिशा बनाओ। ये बहुत गहरे वाले पॉइंट बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन हो ना किसी भी सवाल में। जब सवाल स्टार्ट होगा सबसे पहले उस एक बिंदु पर दिशा बनानी, जब सवाल खत्म होगा उस बिंदु पर दिशा बनानी। बिना किसी से पूछो कहानी बताने का, ए वो का जल दिशा बना लिए बिंदु पर, ऐसा नहीं बताना है कान को, ठीक है? नहीं समझ आई बात? ए मोटरी रिश्तेदारियों के यहाँ जाकर दिशा बना लिया, ऐसा कुछ नहीं बताना है, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। सवाल जहां से स्टार्ट करा वहां दिशा बनाओ। छोटी सी दिशा, इतनी सी दिशा बनाओ, इतनी बड़ी दिशा नहीं बनाई, इतनी सी दिशा बनाओ, ठीक है? नॉर्थ साउथ, ठीक? समझ पा रहे हैं बात क्या? दूसरे नंबर पर जब सवाल खत्म हो जा, अंत में दिशा बनाओ, अंत में भी दिशा बनाओ, दिशा बनाओ। और ये बात और सवाल में अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तुम अंत में भी दिशा बनाओ, ऐसे बनानी दिशा जहां सवाल खत्म होगा। दोबारा फिर समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। जब सवाल शुरू होगा दिशा बनाओ, जब सवाल खत्म होगा तो दिशा बनाओ। और दिशा बनाते वक्त एक बात याद रखनी, हमेशा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर हमारा पश्चिम, इधर हमारा पूर्व। याद रहेगी बातें? कोई दिक्कत है? दो कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट ना कहते हुए तो ये कह देंगे ना कंसेप्ट, ये ज्यादा बेटर रहेगा। समझ आई बात यार? इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा, ये बात तुम्हें बतानी चाहिए, जब दायां किधर हो हमारा बायां किधर हो। अब मैं कॉपी के सामने हूं, मेरे बोर्ड को मेरी कॉपी समझो, तो इधर मेरा क्या होगा? दायां। वह बात नहीं है लगने की, मैं तो इस लिखूं ये मेरा सज्जा होगा। समझ बात यार? तो ऐसे गलती हर जगह मिलेगी, ऐसे एरर हर जगह मिलेंगे कि ये मेरा सज्जा होगा तो मेरा खब्बा होगा, ये मेरा राइट है तो मेरा लेफ्ट नहीं। चाहे तुम इस तरह लिखते हो फिर भी तुम्हारा ये राइट यही होगा। ऐसा समझ लो, क्योंकि जो मेरा राइट है ना पूरी दुनिया का वही राइट है। समझ बात है? बात समझ में आ रही है?
जो मेरा राइट है ना पूरी दुनिया का वही राइट, जो मेरा लेफ्ट है ना वही पूरी दुनिया का वही लेफ्ट। इस राइट को क्या बोलते हैं? दायां। इसे क्या बोलते हैं? बायां। और एक बात और सुन लेना, दायां कौन सा होगा? जब हम इधर की बात कर रहे होंगे तो हमारा दायां होगा, दायां। जब हम इधर की बात कर रहे होंगे ना तो हमारा बायां होगा, बायां। आसान भाषा में समझाने के लिए एक पॉइंट समझाता हूँ, ये तो हमारा दायां होगा, ये हमारा क्या होगा? बायां होगा। अब दाएं को क्या बोल लेंगे? राइट, सज्जा हाथ। इसे क्या बोल लेंगे? लेफ्ट। कोई दिक्कत है अंदर? तो दायां और बायां। जब दाएं की बात चल रही हो ना तो समझ जाओ घड़ी की सीधी दिशा में घूमना। जब दाएं की बात चल रही हो ना तो घड़ी की सीधी दिशा में घूमना। दोबारा फिर समझ लो, अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा था बहुत आसान सी बातें, और यही बातें सारी यूज करके सवाल निकालना। जब जब दाएं की बात होगी तो जब दाएं की बात चल रही हो ना, जब दाएं की बात कर दे तो दाएं का मतलब है घड़ी की सीधी दिशा में, घड़ी की सही दिशा में घूमना। और घूमना पता कितना? 90 डिग्री, घड़ी की सही दिशा में। और कितने डिग्री घूमना? मैंने कहा एक व्यक्ति था, उत्तर में गया, और उत्तर में गया ना दाई मुड़ गया, तो दाई मुड़ने का मतलब यूं नहीं है ऐसे मुड़ा हो, इतना मुड़ना पूरा 90 डिग्री से। मैंने कहा सोहन ने साहिल जिन्हें शख्स का कत्ल करा उसे उठाओ। समझ बात है? इतना बदतमीज इंसान हो, उसके साथ क्या करना चाहिए तुम बताओ? साहिल ने शख्स का कत्ल करा, कितने चक्कू मारे उसने? 16 चक्कू मारे। ऐसा जीएस में नहीं का 4 ऑप्शन मत दे, कितने? 16 चक्कू मारे। तुम बताओ साहिल के साथ क्या करना चाहिए? इतने चक्कू मारने चाहिए? दूने चक्कू 32 चक्कू मारने चाहिए। आप बताओ साहिल ने साक्षी के सिर में 16 चक्कू मारे, आप बताओ क्या करना चाहिए? साहिल को क्या सजा देनी चाहिए आपके हिसाब से? कानून के तहत। अच्छा, जब अपने आप पे बीतते ना, जब सुने देना हो तब पता लगा। तुम बताओ। एनकाउंटर करना चाहिए नहीं, सीधा गोली मार देनी चाहिए नहीं? मैं कहता हूँ उल्टा उल्टा चढ़ाकर ना या फांसी दे देनी चाहिए, सीधा उल्टा टंगा कर जला देना चाहिए। ऐसे तो क्या करो बताओ? आप बताओ क्या करोगे? आपके मन में क्या आ रहा है ऐसे व्यक्ति के प्रति? एक 16 साल की लड़की को आगे उसके सिर में 16, 17, 18 चक्कू मार दिए, उसकी डेथ होगी और सब लोग खड़े देख रहे हैं। आप बताओ क्या करना चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ? आप बताओ। छोटे इतनी दर्दनाक सजा, इतनी दर्दनाक सजा, बाप रे। फांसी? आपका मानना फांसी देनी चाहिए? बताओ ए बता। क्या? कौन? पिंटू देगा? थोड़ा तेज बोल रहा कर ना, मुझे समझ नहीं, पिंटू सजा देगा उसे। अब पिंटू की शादी हो गई, अपने यहाँ खेतों में सब्जी उगा रहा हो। ए क्या करना चाहिए? जितने तले बजा रहे किसी की समझ में नहीं आया क्या आया? किताब इतना भी नहीं किताब में घुसना चाहिए यार, गलत है, मजाक नहीं कर रहा। रिश्ते वाला है ना कल को बैठेगी, कैसी हो? आपको पता जी स्पष्ट में क्या चल रहा है? चलो क्या है उसका मालूम नहीं है। इसके घर वालों ने कहा एक काम कर ले, लड़का आया, लड़के के साथ बैठकर अकेले में बात कर लो, उसके साथ जाकर बात कर रही। तुम्हें पता वो सप्लाई जो चेन में किस तरह खराब हो चुकी ये बात कर तू तो गई, तेरा कुछ नहीं होने का रहने दो बस। क्या करना चाहिए? ओ बेटे, लड़की ने कह रही पानी में डाल करंट लगा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तू बता। 20 सड़क में खड़े होकर जब जलाना चाहिए। अच्छा, जो वो कौन से जो करते कानून के तहत सजा देनी चाहिए? 1 2 3 4 कानून के तहत तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा इसके अलावा सबका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा। ये सब यूपीएससी में सवाल है, समझ में आया बात? या ऐसी सिचुएशन बनाकर तुम ऐसी फंसा कर तुम सिचुएशन में देकर सवाल पूछोगे। तुम ऐसे कह सको, याद रखना
गांधीवादी रणनीति यहाँ नहीं आती, किसी ने पत्थर फेंका ना, पत्थर फेंको। समझ एक बात यार, इसका कारण देखना पड़ा, समाज में ऐसे अराजक तत्व पैदा क्यों हो गए, इतनी क्रूरता किसके लिए आई। ऐसे टाइम पर ना जो सरकार को ही विफल माना जाएगा कि सरकार उससे इतना एजुकेटेड ही नहीं कर पाई। अगर उस क्षेत्र, अगर सरकार इतना ही एजुकेशन देती, समझ बात, एजुकेशन देती, समाज में ऐसे अराजक तो पैदा ही नहीं होंगे अगर एजुकेटेड कर दिया जाए। समझ बात है। मान लो तुमने GS4 फर्स्ट 5 यूपीएससी तैयारी कर रखी और GS4 तक एथिक्स सब पढ़ रखा, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, उसके सिर में जाकर, उसके सीने में जाकर छुरा घोष दोगे। एजुकेटेड हो ना, अब तोड़ लिया, मुझे ढंग से सुना क्या था, दूसरा देखोगे, तू नहीं तो कोई और सही, और वो नहीं तो फिर कोई और सही। ऐसे थोड़ा नहीं दरंदी थोड़ा पैदा करोगे। बाईं ओर, अच्छा बाईं ओर की बात करेंगे ना, तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम जाना, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, वो भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। जैसे मैं कहने लगूं नमस्ते, क्या नाम है तेरा, काजल, काजल उत्तर की तरफ गई और बाएं मुड़ गई, तो बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा इधर होगी, और मुड़ने का मतलब यूं नहीं है मैंने काजल चलना स्टार्ट करा होगा, चलना स्टार्ट करा तो दिशा बना लो, कहाँ चल रही काजल, उत्तर की तरफ, और उत्तर की तरफ चलनी, मैंने कहा बाएं मुड़ गई, तो बाएं ऐसे भी तो बाएं मुड़ रही, मुड़ता ऐसे भी रही बाएं, और यहाँ भी बाएं मुड़ रही, ये भी बाएं मुड़ रही, सवाल 90 डिग्री मुड़ेगी, मैंने लिख रखा ब्रैकेट में 90 डिग्री। समझ नहीं बात यार, मैंने कहा काजल थी उत्तर की तरफ गई, मैंने कहा बाएं मुड़ गई, तो आधे बाएं मोड़ के बैठे वहां से, भी तो बाएं, यहाँ देख ब्रैकेट में कहा 90 डिग्री मोड़नी, 90 डिग्री हो। समझ में आया बात या, तो बाएं मुड़ने का मतलब समझ गए, अगर किसी व्यक्ति को बाएं मोड़ना ना तो 90 डिग्री मोड़ना पूरा। समझ नहीं बात या, अगर बाएं मोड़ना तो घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसे जा रहा था तो ऐसे मोड़ना, अगर दाएं मोड़ने का तो ऐसे मोड़ना, घड़ी की सीधी दिशा, तो घड़ी की सीधी दिशा इधर होगी, उल्टी दिशा इधर होगी, ये दोनों सब चीजें दोनों तीनों बातें लिख दी गई। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, याद रहेगी बात या, ठीक। मैंने कहा सुनीता, तेरी मम्मी नाम सुनीता, ओहो दिक्कत खड़ी हो गई। सुनीता सुशील को ढूंढने के लिए, उदाहरण देना, सुनीता, अभी इंद्रेश वाले भी आया, घबरा मत बिल्कुल। सुनीता, थैंक यू मैम, बाय सर, गए, चुप हो जाओ, अभी नया परिंदे आए ना, नए इस तरह उड़ो शुरू में, अभी भी धीरे धीरे चुग्गा डाल लो जाओ, ऐसे समझे, कभी मारता ही नहीं मैं, मारो तो ऐसे मारो जिससे आभास ही नो बिल्कुल भी, फंसाने की यही तो चालो टीचर की। ये क्या है साउथ, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है, ये क्या है, हमने कहा सुनीता सुशील को ढूंढने के लिए उत्तर में चली, उत्तर में चली, चलती जा रही सुनीता, कौन जा रही, ये सुनीता, सही बात है, सोनिया नहीं है सुनीता, गई सुनीता, उसके बाद सुनीता ना सुशील को ढूंढने के लिए बाएं मुड़ गई, अब बाएं इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, अच्छा ऐसे मुड़ेगी या सुनीता ऐसे मुड़ेगी, गलत हो रहा है, मेरी मम्मी के साथ मैं झेल नहीं बिल्कुल भी। चलो सुनीता ऐसे मुड़ेगी, ऐसे बचो, उसको ढूंढने के लिए सुनीता दाएं मुड़ गई, दाएं नहीं बाएं मुड़ गई, तो बाएं ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, बाएं, घड़ी की उल्टी दिशा ऐसे हो, ऐसे समझ, सीधी दिशा ऐसे हो, जब सीधी जागी जब तो ऐसे जागी, फिर सीधी दिशा या राइट साइड का मतलब दाईं ओर, अगर बाईं ओर की बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब अभी नीचे जागी, इसका मतलब साउथ को जागी। कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा कोई व्यक्ति, उसका दायां तो इधर होगा, तो बायां इधर नहीं होगा उसका, हाँ, तो इसका मतलब जो सुनीता ऐसे जागी, ऐसे समझ। उसके बाद सुनीता फिर बाएं मुड़ गई, बाएं, दाएं की बात करता ना तो इधर आ गया सुनीता, ऐसे समझ में, ठीक। अब बाएं की बात करें तो इधर जाएगी, ऐसे समझ में, तो सुनीता जहां से चली सी वहीं आएगी, इससे जाकर इससे पता चला पृथ्वी गोल है। बात समझ में आई? अब बताओ सुनीता कहां पर खड़ी है, प्रारंभिक बिंदु पर, जहां से स्टार्ट करा था वहीं आकर रुकी सुनीता को समझाओ पृथ्वी गोल है। समझ बात, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक।
एक और सवाल उठा लेते हैं, धीरी मांगेराम को ढूंढने के लिए। तो ये छोटा सा उदाहरण क्लियर कर दो, थोड़ा थोड़ा। धीरी, अब धीरी चलना स्टार्ट करती है, माटो माटो, समझ नहीं बात है। ए चुप। ना ना, धीरे नहीं, मतलब इंद्रेश की बात बता रहा, इंद्रेश, इंद्रेश ले लो यहाँ से। इंद्रेश चलना स्टार्ट करती है, इंद्रेश आई, इंद्रेश, इंद्रेश पहले ना पश्चिम की तरफ चलती है, पश्चिम की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। अब वो ना बाएं मुड़ती है। अब बताओ, बाएं ऊपर को मुड़ू, नीचे मुड़ू से? पक्का घड़ी की उल्टी दिशा नीचे होगी ऊपर होगी? ऐसा। अब जरा मुझे बता सको कि अब ना, अब मुड़ने के बाद जो इंद्रेश है ऐसा, और किसे ढूंढ रही पता है? इंद्रेश, इधर इंद्रेश पता किधर ढूंढ रही, क्या नाम, चंद्रपाल को। इंद्रेश चंद्रपाल को ढूंढने के लिए ना अब बाएं मुड़ती है। बाएं बताओ किधर मुड़ेगी? वहां इधर, 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 इधर कैसे मुड़ जाएगी? बायां इधर हो। अरे भाई बायां क्या, इधर कोई व्यक्ति इधर जा रहा, आया समझ में? तो बायां इधर होगा, इधर होगा, इधर, इधर, सही है। अब वो दाएं मुड़ जाती है, दाएं, दाएं नीचे होगा ऊपर होगा? दाएं ऐसे जा रही है, ऐसे अपने आप को रोक कर देखो उसकी जगह, ऐसे नीचे होगा, आया समझ में? उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, आया समझ में? फिर दाएं मुड़ती है, नीचे ऊपर, फिर बाएं मुड़ती है, इधर, इधर। सोच लो, अरे वो व्यक्ति इधर जा रहा, इंद्रेश ही तो है, आया समझ में? चंद्रपाल नहीं मिला अभी, समझ की बात है? इंद्रेश ऐसे जा रही है। अब इसके बाद इंद्रेश को बाएं मोड़ना, तो किधर मोड़ू? इधर तो दाएं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? बाएं। ले आगे इंद्रेश इधर, ऐसे समझ में? तो बता सकते हो जहां इंद्रेश यहाँ रुकेगी, मैंने क्या कहा था, जहां भी कोई रुक जाएगा ना अंत में भी क्या बनानी? दिशा, दिशा बना दो, बना दी दिशा। अब बताओ जब ऊपर कौन सी दिशा हो? नॉर्थ, इधर साउथ, इधर, इधर। ये जो बिंदु ना इसे बोलते हैं अंतिम बिंदु। और जहां तक चलना स्टार्ट करा था, ये कौन सा बिंदु? प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष इंद्रेश किस दिशा में है? अभी अभी देखो पता चल जाएगा इंद्रेश किस दिशा में। यहां से देखना, जब यहां से देखना ना, और इसे मिलाकर देख लेंगे, ऐसा करोगे। या कौन सी दिशा हो बता सको? यहाँ कौन सी दिशा है? वेस्ट, या कौन सी ईस्ट, या कौन सी नॉर्थ, या कौन सी साउथ? इंद्रेश कौन सी दिशा में? पहली दिशा, या कौन सी दिशा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रारंभिक दिशा के सापेक्ष। समझ बात है? ठीक। अब हमें कह सकते इंद्रेश यहाँ खड़ी होगी, फिर देख रही चंद्रपाल मिले ही नहीं, फिर अपने घर की तरफ देखोगी। जब चंद्रपाल जी नहीं मिले तो अपने घर की तरफ देखोगी, तो यहाँ से तो देखना स्टार्ट करेगी, तो घर की तरफ देखोगी। तो हम कह सकते, तो बताओ इंद्रेश कौन सी दिशा में देख रही है? उत्तर, और ये क्या है? पूर्व नहीं है, उत्तर पूर्व दिशा में देख रही है। सवाल की जो लास्ट की भाषा वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण हो, लास्ट की लाइन समझ में आई बात? या किसके सापेक्ष कहा वो उसे घेरे में घेर लेना, जहां से प्रारंभिक बिंदु था वहां देखा, या अंतिम बिंदु से जहां देखा हुआ। सवाल को गौर से देख रहा, ये प्रैक्टिस करके खुद समझ में आ। ये बात बताओ, अभी मैंने दो ही चीज क्लियर करवाई, एक तो करवाया दायां, एक करवाया बायां। जब भी दाएं की बात आ जा तो घड़ी की सीधी दिशा में, जब बाएं की बात आ जा घड़ी की उल्टी दिशा में। बात समझ में आया बात? या चलो दायां बायां क्लियर हुआ, ठीक। अब थोड़ा कोण की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, दिशा की बात कर लेते हैं। बस चैप्टर खत्म हो लिया, घबराओ ना। उसके बाद सवाल, और ऐसे बिना पेन के सवाल कर दोगे, बिना पेन के सवाल कर दोगे। समझ आई बात? इतने आसान सवाल है। चौथे नंबर कभी गलत नहीं होने के। 2 दिन तक, आज और कल प्रैक्टिस करेंगे इसकी। 2 दिन में सारे सवाल कर दोगे तुम, कितने भी हार्ड तो हार्ड। कल को मैं हार्ड सवाल कराऊंगा तुम इसके। बस आप तुम जबरदस्त प्रैक्टिस करती इसकी जाकर करनी बस। लेकिन आज ही पूरी तह तोड़ देनी सवाल लोगे, ले आओ कोई सा भी सवाल, कैसा भी हार्ड से हार्ड सवाल करना सीखोगे। बड़े बड़े पैराग्राफ वाले सवाल डायरेक्शन की दिशा के, वो भी करोगे। समझ में आया बात? है किसी भी पेपर में आ जा, आज के बाद दिशा का सवाल नहीं बचना चाहिए। 2 दिन तक प्रैक्टिस करनी दबाकर। चलो जितने यूपीएससी में सवाल आए सारे उधेड़ देने जाकर, पहले समझ जाना। चौथा पॉइंट ये हो, जरा दिशा बताओ कितनी हो मुख्य रूप से? ऊपर कौन सी दिशा? एन लिख दूं, नीचे इधर कौन सी दिशा? इधर। क्या बन गया? समाचार, न्यूज। कोई दिक्कत नहीं है? जरा मुझे बताओ यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ कितने का बनेगा? यहाँ कितने का बनेगा? तो 90 कितनी बार को? 4 बार। 9 चौक पूरा घेरा कितने का? ये दिशा कौन सी? नॉर्थ ईस्ट।
यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? पूरा तो 90 का आयो, आधा कितना होगा यहाँ तक का आयो, तो यहाँ तक का भी इतना होगा 45। इस दिशा को क्या बोल लेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसके सापेक्ष बोल लेंगे नहीं बोल लेंगे? ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखते, नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का नाम हिंदी में पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व, याद रहेगी बात? ठीक। उसके बाद यहां कितने डिग्री कोण बना? यहाँ 45 का। यहाँ कितने डिग्री बना? 45 का। वो दिक्कत है यहाँ तक? अब बताओ 45 45 45 45 पूरा कितना बैठेगा? 180 में बैठेगा। 45 चौका 180। और ये बात तुम्हें पता भी होगी, 101 सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बना? अब मैं बहुत गहराई वाले सवाल पूछने जा रहा हूँ। आधे सवाल इनसे हो जाएंगे जो कोण बता रहा हूँ, कंफ्यूजन होने का बिल्कुल भी। याद रखना बात। यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा? 45 का। यहाँ कितने का बनेगा? 45 का। और यहाँ भी 45 का ही बनेगा। और यहाँ भी कितने का बनेगा? 45 का। कोनो दिक्कत हो? समझ रहे हो? एक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, अगर मैं घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाऊंगा ना तो मैं ऐसे जाऊंगा, घड़ी की सीधी दिशा में घुमाऊंगा ना तो मैं ऐसे जाऊंगा। समझ गए? घड़ी की उल्टी दिशा किधर होगी? उल्टी का मतलब क्या? बायां दायां। उल्टी का मतलब क्या है? और सीधे का मतलब क्या है? सीधे का मतलब क्या हो? दाई। दाई दाई क्या बोलो? राइट। अगर दायां और मुड़ेगा तो ऐसे चलेगी घड़ी, अब बाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे चलेगी। ऐसे समझो। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, सवाल सुनना गौर से। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, पूर्व की तरफ, और 90 डिग्री घूम जाता घड़ी की सीधी उल्टी दिशा में। अब बताओ घड़ी की उल्टी दिशा, ऐसे खड़ा हुआ मुंह करके, घड़ी की सीधी उल्टी दिशा में ना, घड़ी की उल्टी का मतलब घड़ी के बाईं ओर 90 डिग्री घूम गया, तो 90 डिग्री यहाँ तक तो 45 चला गया, 45 यहाँ 90, तो उसका मुंह किस दिशा में? पहचान लिया? ऐसे सवाल मिलेंगे। अब वो व्यक्ति ना 45 45 90 में 45 जोड़ के बैठेगा। अब मैं सवाल देखो, यहाँ तो यहाँ ये कौन सी दिशा? पहले तुम बताओ। नॉर्थ। ये दिशा बताओ कौन सी? साउथ वेस्ट में थी। हिंदी में बताओ क्या नाम है इसका? दक्षिण पश्चिम। इसका नाम बताओ? दक्षिण दक्षिण पूर्व। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, यहां तक 135 हो जाएगा। सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा पूरा पूरा? 45 45 90 45 के बैठा है 135। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था घड़ी के, समझ में आई बात? और वो बाईं ओर 135 डिग्री घूम गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो उसका मुंह इस टाइम किस तरफ होगा? यहाँ होगा नहीं होगा? वो तो कौन सी दिशा है? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा में उसका मुंह होगा। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, वो ना 180 डिग्री घूम गया पूरा का पूरा घड़ी की सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो उल्टी दिशा में जहां था 180, तो 180 तो पूरा का पूरा यहीं बैठ जाएगा पूरा का पूरा। आज समझो, क्योंकि पूरा का पूरा 180 नहीं होता है। तो इसका मतलब उसका मुंह बताओ किस तरह हो जाए? ये बात समझ में आ रही है? ये यही भाषा बहुत जटिल सी दिखाई दे, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा के चल रहा हूँ, सीधा सवाल नहीं करवाया, क्योंकि मैं जो सवालों के अंदर यूज होगा ना वो मैं पहले तैयार कर दूँ। समझ बात? ये एक्सपीरियंस अनुभव समझ में आया बात? ठीक, दोबारा फिर समझो, जिससे पूछो सिर्फ वो बतागा। अब देख जोड़ लो, 45 और 45 कितना हो? 90 90 और 45 कितना हो? अरे कितना होगा? पहले जोड़ कर रखना तुम। अच्छा 135। अब तुमने 135 पढ़ लिया, अगर सीधा पेपर में करंट बैठते, सवाल करंट बैठते तो बड़ा जटिल लगता। तुम पता लग जाएगा 45 45 45 से 35, तो सीधा 135 ही बैठा जाएगा। यहाँ तक 180 बैठ जाएगा। जरा तुम मुझे बताओ यहाँ तक कितना बैठ जाएगा? 180, और 180 में 45 जोड़ो, बताओ कितना बैठेगा? कितना बैठेगा? 180 नहीं हो, इसमें कितना जोड़ना तुम? 45 जोड़ोगे कितना बैठेगा? 5 8 और 4 12 का 2 का। आज समझ में कितना बैठेगा? 225। अगर मैं कहने लगूं एक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, वो घड़ी की विपरीत दिशा में ना, या ऐसे कह सको बाईं ओर 225 डिग्री घूम गया, तो तुम मुझे बता सकते हो उसका मुंह किधर है इस टाइम? पता लग चुका? क्योंकि हमने पहले निकाल कर रख लिया। तुम्हें कुछ कोण है ये पहले लिख रहा हूँ, 135 डिग्री। तो जब 135 डिग्री घुमाना ना हो तो इसका मतलब समझ जाओ 135 डिग्री कहाँ बैठेगा। ये बहुत कौन पता होना चाहिए। 225 घुमाना ना, 225, तो अपना दिमाग तुम घुमा देना चाहिए कि 225 कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। 45 कितनी बार? 1 2 3 4 5 5 बार 45 जोड़ेगा, जब जाएगा 225 आएगा। समझ गए? बुझा रहा है? समझ रहे हो? ठीक। अच्छा 225 में 45 और जोड़ दो, 45 यहाँ तक, तो 90 90 और 90 9 27 नहीं होते, 27 का मतलब 270। इसका मतलब 270 तो यहाँ पहुंच जाएगा वो साउथ में। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, वो घड़ी की बाईं ओर, घड़ी के बाईं ओर तो इधर बैठेगा, बाईं ओर 270 डिग्री घूम जाता है। आप बताइए उसका मुंह किस दिशा में है? इसका मतलब वो किधर देख रहा है? पश्चिम में नहीं, दक्षिण में।
अब मैं सवाल बना रहा हूं, तुम बताना। सोनू की पत्नी, धर्म पत्नी, पत्नी नहीं बोल, धर्म पत्नी, इतना संबंध बन। सोनू सिंह की धर्म पत्नी जिसका तलाक हो चुका है, होगा ही होगा तहर, समझ नहीं। सोनू सिंह की धर्म पत्नी जिसका तलाक हो चुका है, समझ नहीं। अब जो विधवा है, दूसरी शादी हुई थी ना, वो वाली विधवा, दूसरी शादी हुई थी, मैं भाई मरा है, वो मरा है, तीसरी शादी हुई थी तुम्हारा। सोनू सिंह की धर्म पत्नी जो कि अब विधवा है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी है, उसका मूड घूम रहा है। मूड घूमने के दौरान वह 270 डिग्री घूम जाती है। बताइए सोनू सिंह की धर्म पत्नी का मुंह किस दिशा में है? एकदम बता दिया। यही तो टैलेंट है बस। गांव के तो गांव में जितना टैलेंट मिला कहीं नहीं मिलने का, बस हमें ही बता। समझ में आई बात है? 270 में 45 जोड़ो, 270 नहीं हो, 45 जोड़ो, 7 4 11 है 315। वाओ, इसका मतलब यहाँ जाएगा। ऐसे अगर तुम 315 में यहाँ प्रैक्टिस ना करी होती ना, तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती वहां पेपर में। 315 जोड़ते रहते, हाँ यार 315 डिग्री कौन पता नहीं कहाँ बनेगा। प्रैक्टिस हो गया ना, समझ रहे हो, बता रहे हो? ठीक है, ठीक है। गाना सुना? ठीक है, नहीं सुना? जाकर सुनो, बिहार का गाना, बड़ा मस्त गाना। हाँ ठीक है गाना। 3 नहीं सुना? सच में सुना ही नहीं? मैंने भी नहीं सुना क्योंकि उसके बारे में सुना। मैंने भी नहीं सुना क्योंकि मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना। बहुत अच्छा गाना, समझ आई बात है? या 315 डिग्री घुमाना यहाँ जाएगा। हाँ तो सुनो, आयत खान, सही बात है, जो कि भाई जी के साथ नहीं रहती है अब, सही बात। आयत खान पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी है, पड़ी है नहीं, खड़ी है, ऐसे समझ में। आयत खान पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी है। अब वो घड़ी की विपरीत दिशा में 315 डिग्री घूम जाती है। बताइए उसका थोपड़ा किस दिशा में है? मतलब मुंह किस दिशा में है? ऐसा बोलना चाहिए ना मुझे, इतनी तगड़ी बेइज्जती नहीं चलनी चाहिए। समझ नहीं बात है? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है तक? और चलो अब एक और सवाल पूछ। 360 तो पहचान लोगे? 360 बताओ कितना बैठेगा? 360 वहीं जाएगा घूम कर। एक व्यक्ति, समझ नहीं बात है? चलो इंडिविजुअली किसी को उठाते हैं। अभी सारे सोच रहे मेरे ऊपर ना एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। व्यक्ति का नाम मामा जी ले लो, बहुत दिन हो गए, ऐसा हो जाए। सही बात, मामा जी डीसीडी के बाहर, ऐसे मामा जी डीसीडी के बाहर इंग्लिश मीडियम वाले का इंतजार कर रही है उत्तर की तरफ मुंह करके। समझने की बात है? इंग्लिश मीडियम वाले का इंतजार उत्तर की तरफ मुंह करके कर रही है। समझने की बात है? पीछे से भाई जी आ गए हैं नहीं है, मजाक चला। उत्तर की तरफ याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, ऐसा किसी ने बताया भाई जी आ गए हैं, तो मामा जी भाग जाएगी एक तो, बाद में जाकर बताना तुम घर मजाक कर रहे थे तुम तो। अब बताओ मजाक कर रहे थे तो फिर वहीं आकर खड़ी हो जाएगी। तो वहीं आकर खड़ी होने का मतलब पहले तो ऐसे घूम की होगी, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ देख के सुना कोई नहीं है, फिर ऐसे ही घूमूंगी। तो तुम बता सकते मामा जी कितनी डिग्री घूमगी? और 360 डिग्री जब कोई घूमो ना, उसका दिशा नहीं बदलती, उसकी दिशा वही रहेगा। दोबारा फिर समझ लो, मैं सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सही बात है, एक व्यक्ति 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, तो उसका बताइए, उसका मुख पहले उत्तर में था, तो अब बताइए किस दिशा में? अब भी उत्तर में। समझ बात है? और 360 का जो चक्र चलेगा ना 720, 360 का दोगुना क्या हो? 720। फिर मैं यहाँ फिर 360 का फिर और दोगुना करेंगे, इतना पूछता नहीं आज तक, 720 तक ही पूछा हुआ। समझ नहीं बात क्या? तो घुमाना हो कितने डिग्री घुमाना, घुमा दोगे, पूछेगा नहीं, मतलब इस तो फालतू नहीं पूछने का। एक सवाल और थोड़ा सा जटिल, देखते घुमाने वाला सवाल है, देखो तुम घुमा सकते नहीं घुमा सकते। एक व्यक्ति, ठीक, रिहाना, फ्रेंड का नाम है मेरी रिहाना, समझ में, ताजी ताजी बनी है अभी, मान लो रिहाना, सुन लो, मजाक कर रहा है, सच में नहीं है, कभी कल को उठा के फिर फोन ही चेक करो, कहाँ यार ना रिहाना का फोटो। सुन लो, तो रिहाना दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ी है, दक्षिण पश्चिम हो रहा, समझ में आया बात है? वह घड़ी के बाईं ओर, मैं भी कह रहा है बाईं ओर, इधर इधर इधर, ऐसा बाईं ओर, वह घड़ी के बाईं ओर, अभी तो मैं इशारा दे रहा हूँ घड़ी के बाईं ओर, खैली में इतना भी कैसे बाईं ओर खैली, तो समझ जाना घड़ी की फिर बाईं ओर का मतलब है ऐसे घूमना, दाईं ओर क्या हो तो ऐसे घूमना, है समझ लो, बाईं ओर
720 डिग्री घूम जाती है, बताइए उसका मुख किस दिशा में है? 360, फिर 360, अब भी वही जहां देख रही, जहां पहले देख रही था अब भी वही देख रही। आए समझ में? कोई दिक्कत? मोटरी दीदी सब यही बात है, इंडियन सोनू क्लासेस छोड़कर फिर वहीं आ जाती है, बताइए उसका मुख किस दिशा में? इंडियन सोनू क्लासेस 360 डिग्री घूम गई, मिला कुछ नहीं, फिर धक्के ही खाने आया। समझ नहीं बात है? समझ में आया मेरी बात? चलो तो घुमा दोगे किसी को, कितने कौन कौन को भी घुमाना हो घुमा दोगे? बुझा रहा है, बुझा रहा हो समझ में आ रहा? ठीक है, यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है? तो किसी बच्चे से मैं पूछूं और कितने भी डिग्री घुमाना हो, किसी भी दिशा में घुमाना हो, घुमा दोगे? श्योर हो? स्वर नहीं कह रहा मैं, श्योर हो क्या? ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट तुम्हारी कैलकुलेशन सारी आसान बना देगा। ये कौन है? ये क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज कितने कर दी इसकी खोज? अगले वाला जो पद्मश्री में लगा ना, मोदी घोषणा करेगा उसको, तेरा भी नाम सोचो। पी क्यू आर, ये पाइथागोरस, ये जो त्रिभुज है ना, इसमें 3 भुजा हो और इस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज है। और जो समकोण त्रिभुज है, ध्यान से सुन लो, समकोण त्रिभुज, और जो समकोण त्रिभुज है ना, इस समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, इसके जो सामने की भुजा होगी ना, उसे हम कर्ण बोल लेंगे। कर्ण, कर्ण समझ बात? या इसे कर्ण बोल लेंगे, तो कर्ण के नाम का के ही लिख दो, पता होगा सबको। अब जो 90 डिग्री के सामने या वाली भुजा हो ना, जो सीधी खड़ी भुजा, इसे बोलो लंब, इसे बोलो परपेंडिकुलर, इसके नाम का लिख देंगे बस, लंब हो। समझ में आई बात है? ठीक, उसके बाद इसे बोलेंगे आधार, बेस, आधार, आधार के नाम का ए लिख देंगे बस। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? तो कर्ण, लंब और आधार। अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा पता होनी है, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो वहां पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहा हूं। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या लिख रहा हूं मैं सीधा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का पढ़े हो, देखे हैं? ठीक, समझ में आया बात? है चलो देखते हैं सवाल। कितने प्यारे प्यारे सवाल है, तुमको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। इस सूत्र में ठेका मान भर देना, कोई भी 2 चीज देगा, क्या तो कर्ण देगा, लंब, कर्ण और लंब देगा, आधार पूछेगा, या आधार और लंब देगा, कर्ण पूछेगा। समझ में बात है? इस सूत्र में ठेका भर दो, आंसर निकल जाएगा। समझ में आया? जैसे हम कहने लगे यह भुजा दे रखी 13, या दे रखी 12। हाँ तुम तो पहले यहाँ खिलाड़ी है ना, सिमरन को पढ़ लेने तो। समझ आई बात? समझ आई बात? तो अब तो दिमाग में उतरा तो नहीं हो, कितने साल हो गए पढ़ो, अब भी याद है। क्यों याद है? इसलिए याद है, वहां मार मिली हुई ना बैठा करके तमीज से। मैंने नुका था, सुनूंगा मैं, सुनूंगा। समझ में आई बात है? तो इस पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं है, वहां ऐसे ही सवाल होगा, पता लगे ना। ये हमारा तो, ये तो हमारा कर्ण होगा, ये हमारा क्या होगा? आधार होगा, ये क्या होगा? हमारा लंब होगा। तो सूत्र होगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण का मान कितना? 13 नहीं है इसमें, 13 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर में लंब, लंब का मान कितना निकालना, जो चीज निकालनी जो कि तू लिखनी, प्लस आधार, आधार का मान कितना? 12, 12 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो? 169 बराबर क्या है? लंब का स्क्वायर प्लस कितना हो? 12, 12 का स्क्वायर कितना? 144 प्लस का दर्जा का माइनस का कितना बैठेगा? 25, 25 बराबर कितना बैठेगा? लंब का स्क्वायर, स्क्वायर के क्या बन जाएगा? रूट, और रूट 25 का रूट कितना बैठेगा? 25 का रूट, 25 का रूट कितना बैठेगा? 5। तो लंब का मान कितना जाएगा? 5, तो कितना आएगा? 5। ये करना नहीं, समझ में आई बात? है ये करना ही तो नहीं, इस सूत्र को प्रयोग ही नहीं करना। मैंने कहा कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए, कर कभी वही आएगा तो याद कर ले करो। मैं स्टेप बता रहा हूँ तीनों भुजाओं का, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, यही सवाल आओ पेपर में, ध्यान से सुन लेना जो मैं स्टेप बता रहा हूँ। ट्रिक, ये ट्रिपलेट है, ऐसा करना नहीं, इसका पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यूज नहीं करना। जैसे एक भुजा 13, एक 12 और एक अगले वाली 5 ही होगी। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता ना, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी? अपना पैटर्न निकाल ले। 12 13 5, 12 13 5, 13 12 5, 13 12 5, 13 12 5, बोलो 13 12 5, 13 12 5, 13 12 5, 13 12 5, 13 12, बोल। ये क्या कह रही तू? तेरा कोई मर गया, तेरा कोई मर गया, ये कौन बोला? तू कह रही तेरा कोई मर गया, तेरा कोई मर, तू बदतमीज हो, तमीज सीख लो कुछ भी।
तेरा कोई मर गया, तेरा कोई मर गया। एक और 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3। एक भुजा 5 1 4 1 3 होगी। एक भुजा 5 1 4 1 3 होगी। समझ नहीं बात? एक भुजा 5 1 4 1 3 होगी। ठीक, एक और बताओ। 25 24 7 25 24 7। ये बहुत ज्यादा यूज हो, बहुत बहुत ज्यादा। समझ नहीं बात है? अभी मेरे दिमाग में स्किप कर रहा है, जो भी आगा तो बता दूंगा मैं तुम्हें। समझ नहीं बात? ये ज्यादा यूज होंगे, सबसे ज्यादा यही यूज होंगे। अगर एक भुजा पता हो ना, दो भुजा पता हो तो तीसरी 5 होगी। 12 13 तुम्हें पता लग रहा है त्रिभुज है यार, इसमें तो एक भुजा 13 एक 12 श्योर अगली 5 ही होगी। पक्की बात है, 100% 99% चांस। एक भुजा उसमें 3 दे रखी, एक 4 दे रखी, अगली वाली 5 निकाल लो ही मत बिल्कुल भी। अगर वो समकोण त्रिभुज है, पता लग रहा है समकोण त्रिभुज नहीं है और रडारे वहां खड़े हुए, समझना ही बात कुछ भी। इसलिए मैंने कहा 99%। एक 25 है, एक 24 अगले वाली कितनी होगी 7, या एक 24 है एक 7 अगले वाली कितनी होगी 25। एक 17 25 8 है शायद, 17 25 8। इतनी ज्यादा यूज नहीं होने की। अगर यूज हुई भी ना, कठिन हुआ, तो फिर वो सवाल तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो अलग लेवल का सवाल आया, उस अलग तरीके से निकाला जाएगा सवाल को। इस सूत्र का ही प्रयोग करना तब पड़ेगा। पेपर में जितने सवाल आए इनसा इतना हमारा काम बन जा। अगर नहीं हुआ ना तो फिर इसमें रख कर निकाल दो, कोई दो भुजा पता होगी, तीसरी निकालने खातर आराम से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लोगे। इसलिए मैंने ये भी बता दिया, उतार लेना सब, छोड़ना कुछ नहीं बिल्कुल भी। समझ नहीं बात? या समझ मारा कैसे हुआ? दो भुजा पता हो तो तीसरी निकाल लो आराम से शांति के साथ। तो याद रखिए 25 24 7 5 4 3 13 12 5 13 12 5 13 12 5 4 3 24 25 7। आले मैं तुमसे पूछूंगा सवाल पूछूंगा, ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से। अगर या भुजा 5 या कितनी 4 तो कितनी होगी, निकालने की जरूरत नहीं है, झंझट खत्म। पाइथागोरस प्रमेय का भाड़ में ध्यान से सुनते रहना। अगर हमारे पास या दे रखी 24 या 25 दे रखी या 24 दे रखी तो कितनी होगी, पक्की बात है, श्योर हो? ठीक, जिससे पूछो सिर्फ वो बोलेगा और कोई नहीं बोलने का इस बार। सही बात। ये दे रखी 13 या दे रखी कितनी 12, बता सिमरन कितनी होगी, कितनी होगी 5। बताए सही बताइए ना, तो बता सही बताइए ना, गलत है। सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा यही तुम्हें देखना चाह रहा तुम, यही तो वो 1%। हमेशा 90 डिग्री की जो सामने भुजा होगी ना, वो हमेशा सबसे बड़ी ही होनी चाहिए। कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो किसी भी समकोण त्रिभुज में, ऑलवेज यह बात हमेशा याद रखनी, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर ये पता ना कि मैंने तुम्हें दे दिया यहाँ से 12 13 5, पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी पड़ेगी, अरे रूट के भीतर आ गई ये भावनामणि में ना, सबसे बड़ी भुजा। अब तो मैंने यहाँ की देख 25 नहीं रखी, वहां 5 नहीं रखी, या सबसे बड़ी भुजा ही होनी चाहिए। अगर सबसे बड़ी भुजा नहीं है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, या भावना में बड़ा समझ में आया बात? या ठीक, आ जाओ। एक सवाल और पूछूंगा तुमसे। ये दे रखा 24 या दे रखी 25, बता सिमरन कितनी होगी, ज्यादा ही होगी, निकालनी पड़ेगी। इन दोनों से तो ज्यादा होगी, पक्की बात है यार। जो कर्ण हो ना वह इन दोनों सबसे बड़ी भुजा हो। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो, समझ में आई बात? या इन दोनों का प्रयोग करके यहाँ से यो क्या हमारा लंब हो गया, यो क्या आधार होगा, लंब और आधार का स्क्वायर करके इसका अंग जाकर रूट बन जाएगा, तब निकलेगी आंसर, तब आएगा इसका। समझ गए? लेकिन ज्यादातर जो सवाल आवा ना इनमें ही आ जा, जो कर्ण होगी वह सबसे बड़ी भुजा होगी। एक बात दिमाग में सेट कर रख लो। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई। कितने कॉन्सेप्ट बता दिए? 5। कितने? ये ट्रिपलेट याद रहेगा, ट्रिपलेट, ठीक याद रहेगा। 5 4 3 5 4 24 25 24 25 5 4, कोई दिक्कत नहीं आता? नोट करो पता लग जाएगा। सुन लो, अच्छा हटा दो इसको, हटा दें, ठीक है, ठीक हो। गाना बड़ा मस्त लगा मुझे, इसके बारे में सुना लेकिन गाना नहीं सुना, मस्त लगा। लगे कितने पॉइंट हो गए? 5। छठा पॉइंट, ठीक हो? इधर छठा पॉइंट हो। कहीं अगर ऐसे लिखा है दक्षिणावर्त दिशा, ऐसे शब्द मिलेंगे तुम्हें, दक्षिणावर्त दिशा। कौन सी? तो दक्षिणावर्त का मतलब हो ऐसे लिखा हुआ ना कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमगा कोई, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त। तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, उसे जाकर चुपचाप ना इंग्लिश में देख लो, और इंग्लिश में देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले बता रहा हूँ। उसका मतलब क्लॉकवाइज,
घड़ी की सीधी दिशा। दक्षिणावर्त का मतलब यही हो, घड़ी की सीधी दिशा का मतलब दाई दिशा, दाई और घूमने की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्लॉकवाइज, इसका मतलब वो घड़ी की सही, घड़ी की दिशा में, घड़ी की, अब घड़ी की सही दिशा समझ आए, सही दिशा घड़ी की दिशा में। अच्छा वर्मावर्त लिखा हुआ, वर्मावर्त ऐसा लिखा, वर्मावर्त, वर्मावर्त लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो घड़ी की विपरीत दिशा। अच्छा घड़ी की विपरीत दिशा क्या ऐसा होगी, ऐसा होगी, ऐसा घड़ी की विपरीत दिशा। ऐसा घड़ी की विपरीत दिशा को दायां बोल लेंगे, बायां बोल लेंगे, तो इसे हम बायां कह सका नहीं, इसे दायां कह सका नहीं। अब बायां क्या बोल रहा, बाएं क्या बोलो, लेफ्ट, इसे क्या बोलो, राइट। कहीं भी लिखा भी लिखा इस तरह करके, इसे तो बोल लगे हम राइट लेफ्ट, राइट को मतलब, इसका मतलब बायां, लेफ्ट, सही है, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। ये 6 पॉइंट पढ़ने के बाद अच्छा एक चीज और समझ लो, गौर तो समझना, हमेशा उत्तर पश्चिम के जो विपरीत दिशा होगी वह कौन सी दिशा होगी, होगी होगी, श्योरस बात। ऐसे तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसा जा साउथ वेस्ट, ऐसे तो उन्होंने कहा, इसके विपरीत, उत्तर के विपरीत हमेशा कौन सी दिशा होगी, और दक्षिण के विपरीत कौन सा होगा। अब सुनो पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से सुनो। पहला क्वेश्चन लिखो, एक मनुष्य, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, क्वेश्चन पूरा लिखना। एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। और फिर वह 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। ठीक लिया। और अंत में 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। और अंत में 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। ये सवाल है, पूरा लिखो सवाल। अंत में 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। बताइए कि उसका मुख अब किस दिशा में है। बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। पहला ऑप्शन उत्तर, दूसरा ऑप्शन दक्षिण, तीसरा ऑप्शन उत्तर पश्चिम, चौथा ऑप्शन दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम करें, एक सवाल में समझा दूं, समझ लो। पहले ध्यान से समझो, पहली लाइन बताओ क्या बोल रही सवाल में। बोल रहा है कि एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। सवाल को इस तरह का कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले चुपचाप दिशा बनानी। कोई सा भी सवाल करो, चाहे कोई सा भी, पूछो ही नहीं किसी से सवाल पढ़ा ही नहीं, देखा नहीं सवाल, बस ये बता दिशा का सवाल है तो दिशा बना लो। दिशा का सवाल नहीं, दिशा नहीं बनाओ तो क्या निशा बनाओगे। चलो दिशा बनाओ, बदतमीज कहेंगे। दिशा बना ली इस तरह करके। ऊपर क्या बनाना, नॉर्थ, नीचे साउथ, या क्या बनाना ईस्ट, या क्या बनाना वेस्ट। सबका मतलब पता हिंदी में, सबको पता। ठीक, सवाल की पहले लाइन क्या कह रही है, एक मनुष्य पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है। यहाँ खड़ा है मनुष्य पश्चिम की तरफ मुख करके,
ऐसा बताए थे सवाल। पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा इधर कि उधर? 90 डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री घूम जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आ चुका हो, हेलो, यहाँ आ चुका, देखो 90 डिग्री घूम चुका, घूम चुके घूम गए। और फिर उसी दिशा में फिर ऐसे ही 135 घूमता है। जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ उसे 135 घुमाना, 90 यहाँ घूम गए और 90 में 45 जोड़ गए वहां तक, 135 हो जाता। इसका मतलब बंदा यहाँ पहुंच चुका है नॉर्थ ईस्ट में। ये बात बताओ सबकी समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? उसके बाद आगे पूछा उसने, घूम जाता है और अंत में वह 270 घड़ी की दिशा में घूमता है। या तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है अभी, अब घड़ी की दिशा में घूमूंगा 270। अब 270 घुमाना तुम उसे, 270 कैसे घुमाओगे पहले ये बताओ। यहाँ तक अगर ये पूरा यहाँ तक चला गया तो यहाँ तक पूरा का पूरा कितना बैठा है? 135। 135 में अगर यहाँ तक चले गए तुम, यहाँ तक चले गए तो कितना बैठेगा? 180। घड़ी की दिशा तो ऐसे बैठेगी या उल्टा जाएगा? घड़ी की दिशा ऐसे बैठेगी नहीं बैठेगी? कितना लेके जाना? 270। 180 तो यहीं तक होगा। जब 180 होगा, 180 में 45 जोड़ेंगे, 270 नहीं बैठेगा भाई। 180 कितना बैठेगा? 245 जोड़ो, 225 बैठेगा। और घुमाना कितना? इसका मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, यहाँ तक पहुंच जाएगा, 225 पहुंच जाएगा। अब 45 यहाँ चल जाएगा तो 45 नहीं आना चाहिए। अब 45 जब यहाँ चले जाएगा, इस एरिया में चल जाएगा 45। अब 225 है, 225 तो यहाँ हो गया था, और 225 से 45 जोड़ो, 45 जोड़े कितना बैठेगा? 0, 6, 7, 270। इसका मतलब इस वो बंदा भी यहाँ पहुंच चुका होगा, इस दिशा में पहुंच चुका, नहीं पहुंच चुका यहाँ से? यह दिशा बताओ कौन सी है दिशा? नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे चलो। घड़ी दिशा में घूमता है, बताइए कि अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब बताइए करे कौन सी दिशा में उसका मुंह? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट ही हो, नॉर्थ वेस्ट। सही है, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा? सी आंसर होगा इसका। सही है, सही है। ऐसे बना लोगे चित्र? बनाना ही नहीं। सही बात है, यही तो सीखना, सब ऐसे ही करो, वैसे सही बात है, ऐसे ही करो। अब थोड़ा फंडा समझो, दिमाग में अगर कौन याद है ना तो मार्कर घुमाना, पेन घुमाना और आंसर निकालना। ठीक है, ठीक। सवाल की पहले लाइन पढ़ो। पश्चिम की तरफ, जो तुम्हारे हाथों में पेन है ना, उस पश्चिम की तरफ ऐसे कर लो। कर लिया? अब बताओ कितना घुमाना उसे? तो 90 डिग्री घुमाना, ऐसे कर लो अपने पेन को। कर लिया? 90 डिग्री। अब बताओ उसी दिशा में 135 डिग्री। तो तुम्हें पता अभी तो 90 है, अभी तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ तो यहाँ 90 है, तो इस टाइम 35। यहाँ पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? समझ में आई बात? है मैं चित्र तो नहीं बनाया, मैं सिर्फ पेन घुमा रहा हूँ। अब पेन घुमाने को जितने सवालों का आंसर निकाल लूंगा ना, अधिकांश सवालों का आंसर पेन घुमा कर निकाल लूंगा। मार्कर तो मार्कर, पेन तो पेन। इस टाइम इधर है नहीं वो, और तुम्हें पता है ऊपर उत्तर, इधर साइड में पता तुम्हें पूर्व, उत्तर पूर्व। अब उसे कितना घुमाना? घड़ी की दिशा में घुमाना। अब घड़ी की दिशा में उल्टा तो जाने दे रहा हो, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? अब तुम्हें पता इसकी दिशा ही उल्टी दिशा ऐसे होगी ना, यहाँ से जो 180 ऐसे घूम जाएगा वो 180। इसकी उल्टी कैसी दिशा होगी? 180 होगी। यहाँ नीचे क्या है? साउथ। यहाँ नीचे क्या है? वेस्ट। साउथ वेस्ट नहीं है। 180, 180 में 45 जोड़ देंगे, 225, 225, और 225 में और 45 जोड़ देंगे, 270, और 270। यह दिशा देख लो कौन सी है? आए समझ में? कौन सी दिशा है हमारी? ये क्या हमारा नॉर्थ नहीं आया? आए समझ में? कौन सी हमारी? वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट नहीं रही। ले करना ही क्या है? कहीं कौन देख रहे हो बे? लेकिन इतना प्रैक्टिस करनी, जब ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम सीख जाओगे कि पेन से भी हो सके इस तरह के सवाल। चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। और जिस बच्चे ने इस तरह पेन पे प्रैक्टिस करी ना, उसका दिमाग ही पेन पे चलेगा, जल्दी आंसर निकाल लगाओ। जो चित्र बनाएगा, अब पता लगा सवाल ज्यादा जटिल होगा, हार्ड होगा, तो फिर डायग्राम बना लो, नहीं तो पेन से निकाल लो बैठे बैठे। इसलिए तुमको कौन सिखाए थे? पहले कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। नोट करो, डायग्राम बना लो, फिर भी याद रहेगी इस तरह। क्वेश्चन नंबर कौन था? टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, दिशा एवं दूरी वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। ठीक, कौन खड़ा हुआ? राम। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। लिख दिया यहां तक। उसके बाद लिखो, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त
अच्छा, दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो? घड़ी की दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की सीधी दिशा की उल्टी दिशा, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। सवाल पूरा लिखना, चैप्टर पढ़ना एक बार तमीज से। उसी दिशा में घूमता है, इसके बाद वह 90 डिग्री वर्मावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त भी लिखा हुआ, वामावर्त, वामा वर्मा नहीं है, वामावर्त लिखा हुआ किताबों में, वामावर्त, वामावर्त। फिर वह इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। लिख दिया। और फिर अंत में वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। फिर अंत में वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब राम का मुख किस दिशा में है? अब राम का मुख किस दिशा में है? ट्राई करो, थोड़ा दिमाग चल जाएगा। चलो ट्राई करो, ट्राई। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम, बोर्ड पर लिखे ऑप्शन, 4 ऑप्शन, उत्तर पूर्व। गलत हो। चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम वाला आंसर सही है, जिसका आंसर दक्षिण पश्चिम आया। सोच लो, सोच लियो, थोड़ा सा टाइम दिया ना भी, जल्दी दिमाग लगाओ, बहुत जरूरी दिमाग लगाना है। डायग्राम बनाओ उसका आराम से, जैसा टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, घुमाओ से जितना घुमाने कह रहा हो। क्योंकि पहली बार टाइम लगा डायग्राम बनाने पर, फिर आदत पड़ जाएगी। टेंशन करो, डायग्राम बना करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना एक्सपर्ट मत बनो, आराम से पूरा पहले दिशाएं बनाओ, चारों की चारों, और जहां है वहां रखो सो, और जितनी डिग्री का है ना इतनी डिग्री घुमाते चले जाओ सो, और जिस दिशा में क्या है वो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। दिखाओ कैसा है तुम्हारा। देखो सेकंड क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आसान है ये, हेलो कितना आसान है। पहले मैंने दिशा बना ली, सवाल वो करने से पहले दिशा बना लेनी। यहां बैठेगा वेस्ट, यहां बैठेगा ईस्ट। अभी बताओ कहां खड़ा हुआ, कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम, यहां से इस दिशा में। अब जरा मुझे बताओ, जो उस दिशा में कितने डिग्री घूमने कहा? 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घड़ी की सीधी दिशा, उल्टी दिशा, इंगेकू। तो इस टाइम यहां जाएगा, फिर वो ऐसे बजो। अब बताओ कहां जाएगा वो, कितना? ऐसे जाएगा 135, ठीक है। यहां तक कितना हो जाएगा? 90। अब यहाँ 135 का मतलब 90 में 45 और जोड़ दिया, अब यहाँ होगा वो, ठीक है, ठीक। उसके बाद बताओ क्या कहा? अब यहाँ से वो, या कौन सी दिशा? साउथ ईस्ट। अब 90 डिग्री घूमेगा, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में। इसका मतलब यहाँ जाएगा, क्योंकि 45 हो रहा है, 45 हो रहा है, 90 यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताओ, अब इसकी 180 दिशा उल्टी दिशा नहीं बैठती है वाली यार, ये मैंने पहले नहीं बता रखा, उसी दिशा में ऐसा जाएगा 100, यहाँ नहीं जाएगा। ये दिशा कौन सी? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। आसान है या भारी? आसान है, इजी, दोनों की चीज हो, दोनों की चीज हो। इससे पता लगेगा इंग्लिश कितनी कमजोर हो तुम्हारी, समझ नहीं बात? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? तो इस तरह के सवाल झेल जाओगे? अरे झेल जाओगे, ठीक। अब सवाल आने दिशा बदल देने वाले, कैसे सवाल आगे? कहेगा उत्तर पश्चिम को हम उत्तर मान लेते हैं, ऐसे सवाल। कह रहे उत्तर पश्चिम नहीं है ना, मैं तो उत्तर मान लूंगा।
और जब मैं इसे उत्तर मान लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसे उत्तर मान लूंगा। ऐसे दिशा बदल का सवाल पूछेगा, नुजब है फलाना जी कौन सी दिशा में, ऐसे सवाल पूछ रहेगा। है आसान, प्रैक्टिस कर लो सब आसान होगा। बस घर जाएगा आज बस मस्ती नहीं मारनी। तो वही बात यार, थोड़ा सा मस्ती मारने का मन करो, नहीं नहीं एक सवाल और एक सवाल पे जिंदगी अटक जाएगी। चलो देखो अगला सवाल। भुला देंगे तुमको, कौन सा गाना था, इसका ठीक। कुछ टाइप नंबर 2। इस तरह के सवाल कर ही लेने, बचना नहीं चाहिए एक भी सवाल आज के बाद। समझ में बात। यार टाइप नंबर हमारा 2, टाइप नंबर 2 लिखो उसमें। टाइप नंबर 2 का नाम दिशाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित सवाल। दिशाओं का नाम बदल देंगे, दिशाओं के नाम से संबंधित परिवर्तन, दिशाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित सवाल, परिवर्तन से संबंधित सवाल। ठीक है। तीसरा प्रश्न लिखो, लिखो यदि दक्षिण पूर्व, यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख लियो। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कह रहे हैं कुछ भी, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, बना लेना दिशा पहले। चलो दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, लिख दिया। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो बताइए कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बताओ क्या कहा जाएगा। बोर्ड पर ऑप्शन लिखे हुए तुम्हारे सामने, ये लिखे हुए। उत्तर पूर्व कहा जाएगा। एक बच्ची कह रही उत्तर पूर्व, एक कह रही उत्तर पश्चिम, दोनों में तो एक ही सही है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती, दोनों में तो एक ही सही है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। उत्तर पश्चिम राइट आंसर। आ जाओ कैसे करना देख लो, देख लो देख लो कैसे दिमाग लगाया जाएगा। ये शुक्रिया सर। उसने कहा कि जो दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, सवाल की पहले लाइन पढ़ियो, देख दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा गया, तो पूर्व, अगर ये पूर्व तो ये फिर उत्तर पश्चिम नहीं है ना, पूर्व का उल्टा क्या हो पश्चिम, तो फिर ये वेस्ट बन गया, ये वेस्ट बन गया। समझ बात। या ऐसे क्या कहा साउथ, अगर ये साउथ है ना तो साउथ का उल्टा क्या हो नॉर्थ नहीं होता, तो फिर नॉर्थ बन गया। अब मुझे बताओ नॉर्थ और ये क्या है वेस्ट, तो इस दिशा का नाम नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, इस दिशा का नाम क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ थोड़ा ही बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब अभी है तो पहले कौन सी दिशा है उत्तर। अब सवाल में क्या पूछा, उत्तर को क्या कहा जाता है, उत्तर को क्या कहा जाता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी हो रहा है क्या। रुक जाओ, इसी सवाल को उल्टा, दक्षिण को बताओ क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण ये पूर्व के बीच की जो दिशा हो दक्षिण पूर्व निकाला, पूर्व दक्षिण थोड़ा ही बोल दोगे। चलो बताइए पूर्व को क्या बोल लोगे, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट। समझ नहीं बात है। इसे बताइए पश्चिम क्या बोल लेंगे,
दक्षिण कहाँ और दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट बोल लेंगे नहीं, कोई सा भी सवाल पूछ सकता है, ऐसे मतलब ऐसा करोगे बस, जो दिशा तुमको कहा गया ना इसे कहा गया तो उसका उल्टा सोच लो दिमाग में, अच्छा इसे कहा जाएगा, समझ बात है, ये भी सारी दिशा बदल जाएगी फिर ऑटोमेटिक, अगर अपने ऑटोमेटिक खुद ही परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे भी सवाल है, ठीक है, फास्ट चलना पड़ेगा इसमें, नोट कर लो एक सवाल तो, एक सवाल और, क्यों, लिखो एक सवाल और, यदि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यदि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा गया, इसमें बताओ देख कर दक्षिण पूर्व कौन सा, यह दक्षिण पूर्व, अब दक्षिण पूर्व को उसने क्या कहा सवाल में, अब उन्हें बताओ मुझे, मैंने से उत्तर कह दिया, सुन लो सवाल, उत्तर का ये उत्तर, तो उत्तर का उल्टा क्या दक्षिण होता, तो ये बताओ क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा यानी दक्षिण बन जाएगा, श्योर हो, आगे सवाल लिखो, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, लिखा जाए ना, उत्तर क्या लिखा, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, कोमा लगाओ, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, लिख दिया, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे, आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे, आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, श्योर, पहला ऑप्शन उत्तर पूर्व, अपने नोट्स में ये सवाल जो मैंने पूरे लिखा है पूरे लिखना है इतने बस, उत्तर पूर्व, दूसरा सवाल मतलब दूसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन उत्तर पश्चिम के बाद दे रखा हमारा दक्षिण पूर्व, दक्षिण, चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, चौथा ऑप्शन दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, आ गया ना तुम्हारा आंसर, आया नहीं तुम्हारा आंसर, क्या आंसर आया, किस कौन सी दिशा के बारे में पूछा था ना, यहाँ देखो पश्चिम क्या बैठेगी, पश्चिम किस किस के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो मैंने पूरा डायग्राम बनाया, एक बार मैं डायग्राम दोबारा समझा रहा हूँ तो तुम इतना समझो, पहली लाइन पढ़ोगे क्या कहा था, दक्षिण पूर्व यही तो दिशा, इसे क्या कहा उसने उत्तर, मैंने क्या कह रखा तुम उसका उल्टा सोच लेगा, उत्तर का उल्टा क्या हो दक्षिण, तो ये दक्षिण बन जाएगी, उसके बाद क्या कहा उसने कहा कि दक्षिण उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा, तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व होगा, अब इसके बीच में पूछ रहा है कि जो पश्चिम दिशा है उसे क्या कहोगे, तो पश्चिम दिशा को हम दक्षिण पूर्व कहेंगे, तो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है, तीसरे नंबर का ऑप्शन होगा, अब मैं तुमसे एक सवाल इसमें पूछ रहा हूँ, तो बताओ पूर्व दिशा को क्या कहोगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, चलो बताओ उत्तर को क्या कहोगे, उत्तर को क्या कहोगे, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम का मतलब है साउथ वेस्ट, अब बताओ दक्षिण को क्या कहोगे, उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट कहा, नॉर्थ ईस्ट है वो, मामा जी इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश की वीडियो देख लो, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, चलो नोट कर लियो, ठीक, अगला क्वेश्चन, ये बड़ी खतरनाक बात है भाई, चले ऐसे सवाल बहुत सारे सवाल मिलने वाले ऐसे, टाइप नंबर 3 चेंज, ऐसे सवालों तो डरने का तो नहीं बचा, दिशा बदल दे, टाइप नंबर 3 का नाम लिखो,
प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने तथा अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा उनके बीच की दूरी ज्ञात करना। टाइप नंबर 3 का नाम है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक दिशा कि प्रारंभ कहां था, प्रारंभिक दिशा वह अंतिम दिशा ज्ञात करना, वह अंतिम दिशा ज्ञात करना, अंतिम दिशा ज्ञात करना, जहां से चला था जहां रुका। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना वह अंतिम दिशा ज्ञात करना, प्रारंभिक व अंतिम दिशा ज्ञात करना, ऐसे लिख सको। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना व अंतिम दिशा ज्ञात करना, प्रारंभिक दिशा व अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा उनके बीच की दूरी ज्ञात करना। ऐसे सवाल आएंगे। तथा उनके बीच की दूरी ज्ञात करना, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना व अंतिम दिशा ज्ञात करना, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है। और इसके फेवरेट सवाल है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा दियो। ऐसे सवाल पर ना 3 स्टार लगा देना, 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ये बात है। 3 स्टार लगा दो सवाल, आगा ही आगा तय है। चलो पहला सवाल, महेश पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। सवाल पूरा लिखो। महेश पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्वेश्चन बताओ कौन सा, 5वां 6ठा? महेश पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है और चलना प्रारंभ करता है। महेश पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है और चलना प्रारंभ करता है। महेश पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है, चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। कहां मुड़ गया हो? उसके बाद लिखो बाईं ओर मुड़ता है, पूर्ण विराम लगा दो। पुनः यानी दोबारा कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ा, लिख दिया। फिर उसके बाद लिखो पूर्ण विराम लगाओ। फिर लिखो कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा। लिख दिया। और कुछ दूरी तय करने के बाद वह रुक गया। अभी सोचेगा रमेश कौन था, महेश है ना, तो तुम सोचोगे महेश पक्का भी रहा ना। लिख दिया, रुक गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु सोचेंगे। उत्तर पूर्व बोले ना आप, एकदम सही और सटीक बोले। ऑप्शन लिखो उसके। पहला ऑप्शन है इसका उत्तर पश्चिम। सबसे आसान सवाल है, याद रखना बात। या जो लैंग्वेज तुम्हें हार्ड दिखाई दे रही है, उत्तर पश्चिम सबसे आसान सवाल यही है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। चौथा ऑप्शन दक्षिण पूर्व। ये हमारे सवाल है। चले आ जाओ, सुनो। जैसे कहा पहले आराम से सुनो, फिर अगला सवाल करके दिखाना। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल को पहला लाइन पढ़ो। क्या है? महेश पूर्व की तरफ मुख कर खड़ा है। सोचना ही नहीं, कोई सा भी सवाल है सबसे पहले दिशा बनाओ। ये पूर्व की तरफ भेजो, सबसे पहले दिशा बना लो। चाहे छोटी सी दिशा बना लो, इतनी सी दिशा बना लो। आए समझ में? यहाँ महेश लिख दो, महेश के नाम का लिख दो, जो किसका नाम हो, इससे याद रहा महेश सवाल में। समझ में आई बात है? अब तुम्हें बताओ ऊपर उत्तर, इधर हमारा क्या, इधर इच्छा है तो छोटी सी दिशा लिख दो। नॉर्थ, इधर क्या साउथ, इधर ईस्ट, इधर क्या बैठेगा वेस्ट। अब बताओ किधर जा रहा हो? अब बताओ महेश किधर जा रहा? महेश पूर्व की तरफ जा रहा, तो पूर्व की तरफ इधर जाएगा नहीं जाएगा वो?
थोड़ा सा बड़ा करके भेज दो, जब दिक्कत नहीं होने की तुम्हें। आज समझ में। अब दुनिया में चिन्ह से यही कहीं कर रहे बैठे बैठे, फिर तो गलत होगा ही। थोड़ा बड़ा करके बनाना, क्या दिक्कत हो रही है? सिर पड़ रहा तुम्हारे इसके, पूर्व की तरफ भेज दिया सर। अब बताओ क्या कहा सवाल तुमने। अब मुझे बताओ, जो बंदा इधर जा रहा होगा बाई और मुड़ेगा, तो बाई और का मतलब घड़ी की सीधी दिशा में मुड़ा, उल्टी दिशा में। बाई और का मतलब ऐसा मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा। ये पहले सिखाया था तो कॉन्सेप्ट में। एक बंदा इधर जा रहा है, इंद्रेश फलाना बताए, तो बहुत सारे बताए थे चीज। ऐसा करके जा रहा तो ऐसा करके जा रहा, तो ऐसे नहीं मुड़ेगा। तो जब ऐसे मुड़ेगा तो बताया तो 90 डिग्री मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। ठीक ठाक मुड़ो, क्या दिक्कत हो रही। अब बताओ कहां जा रहा हो। अब आगे बढ़ो सवाल में। कुछ दूरी तो अभी चैतन्य से करवा लेता है, चैतन्य से करवा, चैतन्य दूरी तय करवा लो, वही तो कुछ दूरी। अब बताओ किधर मुड़ाओ, तो दाई और इधर मोड़ू तो इधर मोड़ू। अगर मैं इधर मोड़ूंगा तो घड़ी की दिशा हुआ, अगर ऐसा मोड़ूंगा उल्टी दिशा हुआ। अगर वो कहता है बाई और मुड़ा, तो ऐसा मोड़ता मैं उसे। जो बंदा इधर जा रहा है उसका बायां तो इधर होगा, दाया इधर होगा, अपने आप को रख कर देख लो। ऐसा समझो, दाई और मुड़ा तो दाई और इधर ही जागा। अब आगे चलो। हाँ तो कुछ दूरी तय कर तो लिया, क्या और दूरी क्या करवा लो। अब बताओ बाई और मुड़ा ना, अब बाई और इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ा नीचे, ले ऊपर मोड़ दिया मैंने। अब बताओ, अब पहले चुपचाप जहां रुक गया ना, यहाँ उन्होंने भी तो कहा था वाला लास्ट में जाकर रुक गया हो। मैंने क्या कहा था, जहां भी रुकोगा ना तो चुपचाप वहां क्या बनानी दिशा, इस बिंदु पर क्या बनानी दिशा, और दिशा दिशा बनाओगे। यहाँ ऊपर क्या बैठेगा, नॉर्थ, यहाँ बैठेगा साउथ, या क्या बैठेगा ईस्ट, या क्या बैठेगा वेस्ट, बैठेगा नहीं। अब क्या पूछा है, अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु तो यहाँ से लेके से मिला दो, और ऐसा करके देख लो कौन सी दिशा में यहाँ से खड़ा हो, है नहीं। अब बताओ कौन सी दिशा में बैठ रहा हमारा, ये हमारा, ये कौन सी दिशा है यहाँ से, नॉर्थ ईस्ट। यही तो सवाल की, जो सवाल की सबसे लास्ट की लाइन है ना, बहुत मेन लाइन है, सवाल की सबसे लास्ट की लाइन, वह अपनी प्रारंभिक दिशा से, वह अपनी प्रारंभिक दिशा से। आंसर क्या है इसका, ये क्या है यहाँ से। यो देख, एक बंदी तो नुगारी दक्षिण पश्चिम, एक तो नुगारी दक्षिण पश्चिम, एक नुगारी उत्तर पूर्व, यहाँ कंफ्यूज हो रहा है। ऐसे मतलब वो अपन जहां से पूछा ना, उन्होंने नहीं पूछा वह कहां खड़ा है, वह कौन सी दिशा है, उसका घर किस दिशा में है। उन्होंने पूछा वह जहां खड़ा है उसका घर किस दिशा में है, तो फिर यहाँ तो पूछते। से जो वर्ड है ना, से ये उसके लिए लगाया, वह अपनी प्रारंभिक दिशा, दिशा से पूछा, प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक जहां से स्टार्टिंग रहता है यहाँ से पूछना, वहां से नहीं पूछा। अगर वो कहता ना वो उसका घर किस दिशा में है, यहाँ तो फिर यहाँ तो बात करते। जहां से कहा ना, बात करी प्रारंभिक स्थान से, तो उसे घेरे में घेर लेना, दिशा यहाँ तो बतानी। ऐसे समझ, दोनों उत्तर मिलेंगे। तुम्हें लगेगा ये भी सही दिखा है, दक्षिण पश्चिम में बैठ रहा है और उत्तर पूर्व में बैठ रहा है, तो उत्तर पूर्व उन्होंने कहा कहां से, जहां से, कहां से, यहां से, प्रारंभिक स्थान से। थोड़ा ही कहा वह, अब महेश अब जहां खड़ा है उसका घर वहां से किस दिशा में है, यहां से पूछता वह, यहां से किस दिशा में है। तो जो से है ना, यहां लगा हो तो गौर से पहचान लियो, एक वर्ड का खेल है। समझ गए क्या कहना है। तो उसने कहां से कहा था, प्रारंभिक स्थान से। अगर उन्होंने कहता अब वह जहां खड़ा है उस स्थान से, उस स्थान से यानी यहां से, उसका घर किस दिशा में है, यानी यहां से बतानी, यहां दक्षिण पश्चिम बैठा यहां से। समझ गए तुम। लेकिन उनसे क्या कहा, प्रारंभिक स्थान से उसका घर किस दिशा में, तो दिशा यहां तो बतानी, वहां से नहीं बतानी। जहां रुकोगा वहां दिशा बनाई जाएगी, जहां से चलेगा वहां दिशा बनाई जाएगी। समझ में आ रही बात है। तो आंसर क्या होगा, उत्तर। दिक्कत तो नहीं आती। अगला सवाल, अगला सवाल लिखो भैया। एक क्वेश्चन और, कितने क्वेश्चन हो गए, 5। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप हुई है, याद रखना बात है। लिखो, दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार, 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 लिख लिया। एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है, एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। कॉपी चेक करो जो लिख नहीं रहा, मैंने कहा भी लिख लो चुपचाप, जब मैं मैंने कर दूंगा, जब नहीं लिखना। 4-5 सवाल के बाद लिखवाने का नहीं, समझ की बात है। क्या लिखा है, 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है।
दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है? 9 किलोमीटर चलती है। और फिर फिर दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है, और फिर दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? पहला ऑप्शन दक्षिण, दूसरा ऑप्शन उत्तर, तीसरा ऑप्शन पूर्व, चौथा ऑप्शन पश्चिम। पश्चिम गलत है, उत्तर सही है, उत्तर सही है। कहीं दीदी से टकराए हो? एक्सपीरियंस होल्डर बैठी है। ए इधर देखो, चलो आ जाओ। चले एक बार में बना दो उसका डायग्राम। ठीक, पहले चुपचाप समझो ध्यान से अच्छे तरीके से। अब पढ़ो सवाल में क्या कहा। एक कार, अरे भाई चाहे कार हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो। आज सबसे पहले सवाल में क्या बनानी? दिशा। दिशा बना ली हमने सबसे पहले। चलो यहाँ उत्तर, यहाँ क्या साउथ हमारा, यहाँ क्या हमारा ईस्ट, यहाँ हमारा क्या है वेस्ट। अब बताओ किधर भेजना कार किधर भेजना? किधर भेजना कार को? दक्षिण में भेज दिया। कितने किलोमीटर? ऐसे लिखते रहिए, 8 किलोमीटर भेज दिया। अब बताओ दक्षिण में, तो जो बंदा इधर जा रहा होगा उसका दाया तो यही होगा, तो इधर मुड़ेगी। ज्यादा होशियार ने। नो देखो, जब तुमने इस डायग्राम को इतना बड़ा बनाया, 8 किलोमीटर है, तो नो वाली लाइन तो इससे ज्यादा ही होगी। हाँ, अरे नो वाली लाइन इतनी सी बना के बैठे हैं, इतनी सी। आगे फिर से सवाल बड़े सवाल आ गए, गलती हो जाएगी इसमें। सही, थोड़ी सी लाइन बड़ी बनानी इस। ये कितने बैठेंगे? 9 किलोमीटर। समझ नहीं बात है? और क्या कहा उसने भैया? दाईं ओर, जो बंदा इधर जा रहा है उसका दाया किधर बैठेगा? अपने आप को रख कर देख लो ना अपने आप को। दाया तो इधर बैठेगा, तो जात की तरफ कुछ भी हो सकता, कुछ भी। इतना सा चला, इतना सा चला तो क्या दिक्कत हो? इतना चला दो, रुक गई। अब बताओ जब रुक गई वहां, तो वहां दिशा बना लेंगे जहां रुकेगी। जब रुकेगी जहां दिशा बना लेंगे, तो यहाँ ऊपर क्या उत्तर, नीचे क्या है हमारा साउथ, इधर क्या है हमारा वेस्ट, इधर क्या है ईस्ट। तो जो बंदा इधर जा रहा होगा उसका थोपड़ा इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, नीचे होगा, उत्तर की तरफ। तो उत्तर क्या होना चाहिए इसका? उत्तर का उत्तर होना चाहिए, नॉर्थ होगा ना इसका उत्तर। समझ गए? इसी सवाल को मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इसी सवाल को मैं बदल रहा हूं, यही कहीं इसी सवाल को ध्यान से सुन लो। तुम बताओ जो कार थी उसने कुल कितनी दूरी तय करी? कितने बच्चे ने कहा? 17 तक किलोमीटर से ज्यादा होगी। आज समझ में, ऑप्शन में ऐसे देकर रखा 17। ये बाद में बताया नहीं ना उसमें, ऐसे सवाल देकर रखा हुआ। पहला ऑप्शन देकर रखा 17, दूसरा ऑप्शन देकर रखा 17 से ज्यादा, तीसरा 17 से कम, ऐसे ऑप्शन देकर रखा तुमसे। आज समझ में? अरे फिर आधे के सामने लिख देगा, बता किस तरह? 17.5। तो ये सोचेंगे 17 से थोड़ा ज्यादा यार, 5.5 कुछ भी कहा था, 0.5 कुछ भी, जो 17 से ज्यादा सही है। तो दाएं का चले तो क्या बात? सवाल में अपने आप बदल के बना रहा, सवाल अपने आप अलग बता रहा है सवाल। मैंने कहा अगर ऐसा सवाल आ जाता। अगला सवाल, इसी सवाल को और गौर से सुनो, मोहतरमा सुन लो। बताओ जो कार है ना, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान ही हो, इस स्थान से पूछा, जिस स्थान से पूछा ना उसे घेरे में घेर लेना। तो यहां तो कौन सी दिशा होगा? कौन सी दिशा है? अब उन्होंने पूछते पश्चिम पे लगा दें, पश्चिम पे। देखो कौन सी दिशा बीच में, इन दोनों के बीच में देखो कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम। अगला सवाल पूछूंगा, इस सवाल पूछूंगा तुमसे। बताओ जो जहां कार खड़ी हुई, कार से उसका घर, जहां से वहां कार चली थी प्रारंभिक स्थान, वो किस दिशा में? वो घर किस दिशा में जहां कार खड़ी हुई? या कौन से? उत्तर पूर्व। ये जो लैंग्वेज है ना, बड़ी जटिल लैंग्वेज है। अगर मैंने पूछा ना, ध्यान से सुन लो, मैंने पूछा कि उसके घर से कार किस दिशा में, घर से पूछा तो घर को घेरे में घेर लो। मैंने पूछा ना कार से पूछा, कार से, तो फिर कार को घेरे में घेर लो। फिर यहां तो बताओ दिशा।
कि उसका घर किस दिशा में, समझे, बुझा रहे हैं, ठीक है, ठीक हो। देखो सवाल, दिमाग चल जाएगा सारा जा। यदि आप उत्तर को चलते हैं, अपने आप को ले, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप उत्तर को चलते हैं, क्वेश्चन लिखो, यदि आप उत्तर को चलते हैं, 2 सवाल और लिखने, फिर इसके बाद लिखने बंद कर देने। यदि आप उत्तर को चलते हैं, 7वां सवाल ये, यदि आप उत्तर को चलते हैं और दाएं मुड़ते हैं, उत्तर को चलते हैं दाएं मुड़ते हैं, उत्तर को चलते हैं और दाएं मुड़ते हैं, अच्छा, और उसके बाद बाएं चलते हैं, और उसके बाद बाएं चलते हैं, और उसके बाद बाएं चलते हैं, बताइए आप किस दिशा में हैं? गलत। कहाँ है दीदी, कहाँ है, बार बार तुक्का मार रही हो, कुछ भी। प्रश्न दोबारा सुन लो। यदि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, पहले दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दोबारा फिर दाएं मुड़ते हैं। यदि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, और फिर दाएं मुड़ते हैं, और उसके बाद बाएं चलते हैं, हाँ उसके बाद बाएं चलते हैं, अब बताइए किस दिशा में है? अब बताइए पक्का। पहला ऑप्शन नॉर्थ, दूसरा ईस्ट, तीसरा ऑप्शन वेस्ट, चौथा ऑप्शन साउथ। क्या होगा इसका आंसर? कितना आसान आंसर है, पेन से भी हो जाएगा, पेन से हो जाएगा, जरूरत नहीं है इसकी। क्या करके देख लो, क्या सवाल है? यदि आप उत्तर को चलते हैं, चलो उत्तर की तरफ, हाँ देखो देखो देखो, चलिए उत्तर की तरफ, चलिए उत्तर की तरफ, आगे चलो। सवाल में क्या कहा? दाया इधर इधर ले मार कर देखो, और फिर दाया आओ, ले फिर बाएं, ले फिर। अब बताओ कौन सी दिशा हो इधर? हाँ, छुट्टी किस टाइम होगी, होने वाली? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक लड़का अपने घर से निकलकर, तुम चाहे तो सीधा डायग्राम बना सकते हो, लड़के को घर से निकाल दो, अब दिखना छोड़ दो, सीधा डायग्राम बनाओ। मैंने कहा ना लड़का घर से निकलकर, तो पहले चुपचाप दिशा बना के बैठ जाओगे दिशा। अब जब मैंने कहा ना 30 मीटर उत्तर भेज दो, तो उत्तर भेज देना, लिखना मत बिल्कुल भी, उत्तर में भेज देना 30 मीटर। देखो एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है, दिशा बना लो चुपचाप। हाँ उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। कौन सा सवाल है? 7वां 8वां? 8वां। उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, पहले उत्तर पश्चिम दिशा में। नॉर्थ वेस्ट बैठेगी या क्या बैठेगी? साउथ ईस्ट, या दिशा क्या बैठेगी? नॉर्थ ईस्ट, या क्या बैठेगी? साउथ वेस्ट। अब बताओ किस दिशा में चल रहे हो, कहां से? उत्तर, इधर जागा नहीं जागा वो, कितना जागा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर लिख दो यहाँ से, तुमने ऐसे बनाया बिल्कुल डायग्राम। अगला क्वेश्चन लिख, अगला आगे देखो, तुम लिखना मत बिल्कुल भी, इस डायग्राम पर चलना। फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब बताओ यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा कहां बैठेगी? एक बंदा यहां खड़ा हुआ, उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। हाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, बताओ उड़ गए तोते? दक्षिण पश्चिम दिशा में था कितने किलोमीटर? 30 मीटर। देख लो कैसे, रुक जाओ, जहां रुक जाना वहां दिशा बना लो ना। अब बताइए ऊपर क्या बैठेगा? नॉर्थ, नीचे क्या बैठेगा? साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ बैठेगा वेस्ट।
अब बताओ कौन सी दिशा में, मैंने कहा तुम, अब वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। बताया दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी बैठेगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में कितना चलने का, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर यहाँ बैठेगा, 30 किलोमीटर ले लो। समझ गए, समझ रहे क्या कहने को उसको जा रही। तो जहां भूल जाओ ना, तुम सोच रहे हैं नहीं ये दूसरी दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा बनाओ ना, जहां रुक गया बना लो दिशा, अपना पता लग जाओ कहां दिशा उसको। पुनः वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है। अब बताओ यहाँ तो पता है दक्षिण पूर्व दिशा कहां बैठेगी, यहां से दिशा बना लो, यहां से दिशा बना लो, नहीं यहां से दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। दक्षिण पूर्व दिशा, नॉर्थ साउथ, यहाँ कितना बैठेगा भाई, वेस्ट, यहाँ ईस्ट। दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। अब तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व या नहीं होगी, कितना जाएगा इसमें 30 मीटर। ये डायग्राम सेम दिखा देना चाहिए, देख 30 याद रखेगी, 30 बैठेगी, ये भी कितने बैठेगी 30। जहां रुक गया ना वहां दिशा बना लो। आगे चलो, फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है, तो घर की तरफ इधर तो मुड़ेगा हो, यहाँ तो उसका घर, तो ये बताओ घर की तरफ मुड़ता है, पहले ऊपर बताओ कौन सी दिशा बैठेगी, ऊपर नॉर्थ, नीचे कौन सी बैठेगी साउथ, यहाँ बैठेगी वेस्ट, यहाँ बैठेगी ईस्ट। तो बताओ मुझे अपने घर की तरफ मुड़ेगा हो, तो जो बंदा यहाँ घर की तरफ मुड़ेगा कौन सी दिशा में जा रहा होगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। सवाल पता क्या पूछ रहा है, सवाल पूछता तो वह किस दिशा में मुड़ेगा, तो पूछ रहा हो किस दिशा में मुड़ेगा, बताओ किस दिशा में मुड़ा। और ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है उत्तर पूर्व पहला ऑप्शन, दूसरा उत्तर, तीसरा दक्षिण पश्चिम, चौथा दक्षिण। सवाल को लिखना ही नहीं पड़ा, बस उसके अनुसार चलना। तुम बात समझ आई है मैं क्या कहने कुछ कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना, सबको समझ में आएगा ना। बताओ उसका घर कौन सी दिशा में, या अपने घर की तरफ जाने के लिए किस दिशा में मुड़ाओ। अब मैं यहाँ तक सवाल तुमसे पूछता हूँ, सही बात है, वह अपने घर से, देखो मैं कहां से कह रहा हूं, वह अपने घर से किस दिशा में है। अब बताओ सवाल का आंसर, दक्षिण पश्चिम दिशा में। समझ रहे हैं ना, भाषा समझ रहे हैं सवाल की। मैंने कहा अब वह अपने घर जाने के लिए किस दिशा में मुड़ेगा, तो यहां से जहां से पूछा ना उसे घेर में घेर लो। अब मैंने सवाल देखो, मैंने पूछा, मैंने कहा वह अपने घर से, यहां से वो है, वह अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से ना दक्षिण पश्चिम में। ओके ऐसे कर दो, तो कौन कर रहा है, हॉल उतार दो। अगला सवाल भी लिखना नहीं, सीधा डायरेक्शन पे चलना, दिशा पर। मजा नहीं आया है, नहीं लिखना ही नहीं पढ़ने का, टाइम बच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। जल्दी फटाफट रमेश को भेज दो, फटाफट जल्दी स्पीड से। गया रमेश, गया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ भाग गया रमेश 8 किलोमीटर, और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। भेजो सर पश्चिम की तरफ, तो 3 किलोमीटर भेज दिया। पश्चिम को कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, भेजा ना, 3 किलोमीटर चला। और वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा, उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर की तरफ मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। भेजो करें उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, भेज दिया। कितने किलोमीटर भेजा, देख लो, खोल गए 8, कभी चला रहा है 5 किलोमीटर, उसके पार काट दो तुम। कॉमन सेंस हो यहाँ तक कि जब ये 8 तो 5 तो कम ही होगा, आधे से इसे लाइन से खींच के यहाँ लेके जा रहे हैं, होगा 5 किलोमीटर। अंत में वह पूर्व की दिशा की ओर मुड़ा, अंत में वह पूर्व की दिशा की ओर मुड़ा। अब बताओ यहाँ तो पूर्व की दिशा किधर बैठेगी, इधर बैठेगी नहीं बैठेगी, पूर्व की दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अच्छा 3 किलोमीटर चलेगा तो ये भी 3 किलोमीटर था, तो इसी लाइन पर जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा यहाँ, क्योंकि 3 किलोमीटर यहाँ, 3 किलोमीटर यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा वो यहाँ। उसके बाद 3 किलोमीटर चला। रमेश शुरू हुए स्थान से किस दिशा में है, शुरू हुए स्थान से, यह दिशा बना लो, शुरू हुए स्थान से, शुरू तो यहाँ तो बताओ। अब बताओ रमेश शुरू हुए स्थान से किस दिशा में है, बताओ, यहां से पूछ रहा तो दक्षिण में। अगर मैं कहने लगू रमेश का घर किस दिशा में है, उत्तर में, दोनों बात समझ में आ रही नहीं आ रही। यह सबसे लास्ट की जो लाइन हो ना, बड़ी भयंकर लाइन हो, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता ना वो तो तड़फा देगी लाइन। मैं भी कह रहा हूं, सवाल समझ लो। रमेश अपने शुरू हुए स्थान से, शुरू तो यहां तो हुआ था, किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन में देकर रखेगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तीनों देकर रखेगा, तो साउथ में उसका घर। बात समझ आएगी बात, ठीक। अगर तो करो सर,
अच्छा एक सवाल इसमें पूछता हूँ तुमसे, रमेश के द्वारा तय की गई दूरी बताओ कितनी। पहले 8 किलोमीटर दूरी तय करी, 8 और 3 कितना बैठेगा 11, 11 और 5 कितना बैठेगा 16, और 16 और 3 कितना बैठेगा। तो रमेश के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है पेपर में, समझ में आया बात है। हटा दो 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण की दिशा, किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण की दिशा। पहले सवाल को लिखना नहीं, किसी दिशा में 35, पहले दिशा बना लो, दिशा बनाओ चुपचाप पहले, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये क्या है ईस्ट। सवाल की लाइन सुनो, किसी दिशा में से 35 किलोमीटर दक्षिण की दिशा, किसी दिशा में से 35 किलोमीटर दक्षिण की दिशा, तो दक्षिण में 35 किलोमीटर बना दो ना, तो लेके चल जाओ 35 किलोमीटर, चलो ये 35 किलोमीटर दक्षिण में, ऐसा डायग्राम बना जाए तुमने पक्का, ठीक। दक्षिण की दिशा की ओर चला, किसी दिशा में मैं, ऐसे लिखा किसी दिशा में मैं, यानी अपने आप को रखो, मैं 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। अब बता जो बंदा इधर जा रहा है उसका बायां किधर बैठेगा, इधर बैठेगा इधर बैठेगा, बायां, जो बंदा इधर बायां यो हो बायां, आया समझ में, तो इधर बैठा नहीं बैठा, 17 किलोमीटर भेज दो उसे, भेज दिया 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर भेज दिया, चला। अंत में फिर वो बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला। अब बताओ जो बंदा इधर जा रहा उसका बायां ऊपर बैठेगा नीचे बैठेगा, और 35 किलोमीटर चला, फिर बताओ 35 किलोमीटर भेज दो, बताओ कहां में, ये लोग बनाना सर, देखिए यहाँ 35 है ना, तो 35 यहीं तक तो बैठेगा 35 किलोमीटर। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से पता करना कितनी दूरी पे है प्रारंभिक स्थान, आसान, कैसे पता करा, यहां तक की दूरी 17, तो यहां तक की भी कितनी होगी 17, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर हो, और आयत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मेरे फ्रेंड का नाम था, आया समझ में, कोई दिक्कत है, इसे कैसे बोल सको, ये 17 तो अभी कितनी होगी 17, ये तो कॉमन सेंस, समझ में आया बात। या तो पहला ऑप्शन ऑप्शन ना लिखा बिल्कुल भी, समझ में आ रहा नहीं, आगे चलो सवाल पर, मेन काम प्रैक्टिस करना। देखो सब अगला सवाल, दिमाग में जा रहे सवाल सारे के सारे, आसान लग रहे भाई लग रहे हैं, प्रैक्टिस मारे सारे सारे सवाल। अगला सवाल, इसका डायग्राम में नहीं बताऊंगा, खुद बनाऊंगा, ठीक है, आराम आराम से बोल लूंगा, बस पहले दिशा बना बैठे जाओ, पहले तेज 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 बनो, तेज रखा, दिशा बना बैठे जाओ पहले। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, जल्दी भेजो बराबर देते स्पीड, दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 भेज दिया तुमने, कहां भेजा, दक्षिण की तरफ, दक्षिण में 30 किलोमीटर जाता है, एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ 30 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 किलोमीटर जाता है। अच्छा किलोमीटर जाए मीटर कर लो, 30 मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, वह 30 मीटर जाता है। भेज दिया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, इसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा, 20 मीटर जाता है बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ना सर, हाँ बाईं ओर में 20 मीटर मुड़ जाता है, हाँ बाईं ओर कहा, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा, पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान यहां से उसका हो, हाँ तो यहां तक लेके यहां तक की दूरी कितनी बैठेगी 20, और 20 और 30 कितना बैठेगा 50, तो पहला ऑप्शन में कितना देकर रखा 50 मीटर, और दूसरे ऑप्शन में देकर रखा कितना 30 मीटर, और तीसरे ऑप्शन में कितना देकर रखा 20 मीटर, सारे ऑप्शन देकर रखा आसपास जो तुम्हारे दिमाग में आएंगे, आया समझ में, तो ऑप्शन देकर रखा कोई नहीं, तो जिसको कुछ नहीं बता वो कोई नहीं, ऐसे तो लगाओ टिक, ऐसे लगाना, 50 किलोमीटर समझ में आएगा, ये 20 मीटर, तो ये भी कितना होगा 20 मीटर, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये 30 और 20 कितना जाएगा 50, तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर। कितना इजी सवाल था, समझ में आया बात। अगला क्वेश्चन, कितने सवाल हो गए 11 के बाद 12वां सवाल, बैंक पीओ मेरा का सवाल, ये सवाल खतरनाक है, बैंक पीओ का सवाल है जो मैंने करवाया भी पीओ कहते हैं,
अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये सवाल तुमने कर दिया ना तो जंग जीत जाओगे। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, बहुत प्यार से करना सवाल को। कहां जा रहा है अशोक? गाड़ी पे जाने छोड़ दिया। अच्छा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ क्या लिखा तुमने? अशोक उत्तर की ओर